हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम आज फिर से हाजिर हैं आपके सामने। कुछ दिनों से पीछे से हम अस्वस्थ चल रहे थे और आप लोगों ने बहुत ही भगवान से प्रार्थना की, जिसके कारण हम आज बिल्कुल एकदम स्वस्थ हैं। कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है। हमने कोरोना वैक्सीन भी लगवा ली है और अब इस समय कोई समस्या नहीं। बस वही लेक्चर जो हम पीछे से जहां से हमने छोड़े थे उसी को हम आगे आज बढ़ाएंगे। हमने पीछे समाकलन के अनुप्रयोग से संबंधित हम पहुंच गए थे, मतलब समाकलन से पहले वाला पूरा पोर्शन हमने खत्म कर दिया था और समाकलन के अनुप्रयोग पर पहुंच गए थे। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में यहां से 8 से 10 नंबर का एक प्रश्न जरूर आता है। ठीक है, एक प्रश्न 5 नंबर का भी आ सकता है। अदरवाइज अगर 5 नंबर का नहीं आएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आएगा, तो एक प्रश्न आपका 8 नंबर का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां से बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल से सारे प्रश्न होते हैं। बस केवल आपको एक प्रोसेस जो होती है वो समझनी होती है कि वक्र कहां से कहां तक एक्स अक्ष को घेर रहा है। बस वो सारी बातें हमें समझनी है। एक्स अक्ष को घेर रहा है या वाई अक्ष को घेर रहा है, तो बस वो सब कुछ हमें समझना है। थोड़ा 2 मिनट के लिए हम पहले आपको बेसिक सारी बताएंगे और फिर इसके बाद में आपको बताएंगे कि प्रश्नों को कहां से कहां तक कैसे कैसे हम हल करते हैं, कौन कौन से टाइप के प्रश्न होते हैं। सारे बिल्कुल इंपॉर्टेंट सारे प्रश्नों को हम बताएंगे। वो सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देख लें, जिससे कि आपकी सारी समस्या खत्म हो जाए। चैनल पर नए आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिले। तो सबसे पहले हम कोई ये मान लेते हैं कि आपके पास एक कोई वक्र है एफ एक्स, इसको मान लें y बराबर। ठीक, ये आपका एक कोई वक्र है y बराबर एफ एक्स और ये वक्र कुछ इस प्रकार से, देखो यहां लिख देते हैं, ये x अक्ष है, ये आपका y अक्ष है और ये वक्र जो हमने y बराबर एफ एक्स लिखा है, इसको हम कुछ इस प्रकार से ड्रा मान लेते हैं। मान लो ये आपका कोई वक्र है। ठीक है, और ये वक्र x अक्ष से देखो घेरा हो, कहां से, ये हमें दिया जाएगा कि वक्र ये x अक्ष पर कहां कहां से घिर रहा है, मतलब इस x अक्ष के द्वारा, और यहां पर ये कोटियां दी जाएंगी, ये इस तरीके से मान लेते हैं कि x बराबर a और x बराबर b। ठीक है, x बराबर a से x बराबर b तक ये x अक्ष को घेर रहा है और इस वक्र के द्वारा, इस x अक्ष के द्वारा और इन कोटियों के द्वारा जो घेरा क्षेत्रफल है उसको हमें ज्ञात करना है। अर्थात ये क्षेत्रफल अगर हमसे पूछा जाएगा प्रश्न में तो हम क्या करेंगे, समझते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न को हमें हल करना है कि ये वक्र दिया जाए और एक्स अक्ष दिया जाए, एक्स अक्ष पर कहां से कहां तक ये एक्स अक्ष को घेर रहा है, और इसका हमें टोटल मिला के जब एरिया ज्ञात करना हो तब इसके लिए हमें क्या करना है। देखो हम ये मान लेते हैं एक यहां पर एक छोटा सा, ये इसको हम छोटे छोटे पार्टों में यहां पर डिवाइड कर दें। ठीक, और इसको हम ये पट्टियों के रूप में अगर डिवाइड करते हैं, ये मान लें कि ये आपका dx है, इस पट्टी की चौड़ाई कितनी है dx, और यहां से यहां तक ये आपका ये टोटल जो लंबाई है इसकी, ये वो y है। यहां पर हालांकि ये कर्व है, नीचे की ओर झुक रहा है, तो हम यहां कह सकते हैं कि ये पैरेलल रेखा नहीं है, लेकिन एज्यूम करेंगे क्योंकि ये छोटा, बिल्कुल एकदम हमने छोटी सी चौड़ाई मानी है, पट्टी छोटी सी है, इसलिए यहां पर हम ये मान लेते हैं कि पैरेलल रेखा है और ये तो पैरेलल दिख रही है, ये तो समांतर है, ये है ना। तो यहां से एक आयताकार आपका ये फ्रिंज तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी जो पट्टिका है वो कैसी है, एक आयताकार पट्टिका है। इस आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हो, बहुत सरल सी बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो अगर हम ये मान लें कि इसकी चौड़ाई x है और लंबाई तो आपको पता ही है कि यहां से यहां तक ये कितनी है, ये y है, तो ये y और ये x dx, सॉरी y और dx दोनों का गुणा कर दें तो ये पट्टी की लंबाई निकल आएगी, सॉरी पट्टी का क्षेत्रफल निकल आएगा। और ऐसे ही आपको यहां से यहां तक, यहां से यहां तक पूरे जितना एरिया है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो छोटी छोटी पट्टियों में इसको बांट लें। ठीक है, और फिर इनका सबका क्षेत्रफल ज्ञात करके इनको ऐड कर दें, सम कर दें, तो निश्चित रूप से ये टोटल का एरिया हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, ये तो सारी बातें इस प्रकार की हैं कि हमने आपको समझना है, आपको समझाना है कि ये क्या है, कैसे हम करते हैं। मोस्टली आपको प्रश्न में कुछ नहीं करना है ऐसा प्रश्न में कुछ नहीं करना है। क्या करना है, देखिए इसका हमें पूरे का एरिया ज्ञात करना है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसको सी डाल दें, इसको डी डाल दें, तो ए बी सी डी ये पूरा क्षेत्रफल हमें अगर ज्ञात करना है, तो इस पूरे क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना है, हम यहां से यहां तक देखो ए से बी तक हमने इसको
एक्स अक्ष पर घेरा है ए से बी तक, ठीक है। और यहां पर हमने बताया कि इस पट्टी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, dx हमने मान लिया, और लंबाई इसकी है बाई, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बाई इंटू dx। कितना हो जाएगा, बाई इंटू dx। तो ये आपका देखो बाई का मतलब है इसकी पट्टी की टोटल ये लंबाई है और इसकी ये चौड़ाई है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ऐसी कितनी पट्टियां हैं, हमने बताया कि छोटी छोटी सी अनेक पट्टियां हमने बांट ली, और कहां से कहां तक बांटी, ए से बी तक। तो पूरा मिला के हम ए से बी तक अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो बाई dx का मतलब ये एक पट्टी की क्षेत्रफल है। इसी प्रकार दूसरी पट्टी, तीसरी पट्टी, चौथी पट्टी, n पट्टियां हैं, सभी पट्टियों का यहां पर हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सीधा सीधा ए से बी तक इंटीग्रेट कर दें और बाई dx कर लें, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल ज्ञात करने का तो आपको तरीका पता ही है, इंटीग्रेट करने का तरीका तो पता ही है, जो अब तक करते आए वही करेंगे, कुछ नया नहीं करना है। इंटीग्रेट कैसे करना है, जैसे हमें जिस रूप में ये दिया जाए, जैसे कभी हम यहां पर बाई dx दिया है तो हम यहां पर बाई dx, ये बाई का मान कहां से निकालोगे, देखो यहां से आपको बाई का मान निकालना है, फलन से हमें बाई का मान निकाल के यहां रखना है और फिर इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और यदि ये क्षेत्रफल एक्स अक्ष पर ना बल्कि बाई अक्ष पर घेरा हो, देखो हम यहां पर एक दूसरा फिगर बना के दिखाएं आपको, ये एक्स अक्ष हो गया, ये बाई अक्ष हो गया। अगर आपका फलन कुछ इस प्रकार से है, एक्स बराबर एफ बाई, ठीक, एक्स बराबर क्या है, ये एफ बाई, तो इसके द्वारा ये मान लेते हैं कि ये देखो आपका कोई वक्र है, ठीक है, और ये बाई अक्ष पर घेरा हुआ है, इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से घेरा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से घेरा हुआ है। तो ये पूरा इतने पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है इस प्रकार से। अब ये देखो एक्स अक्ष पर नहीं घेरा है बल्कि कहां पर घेरा है, बाई अक्ष पर। तो यहां पर एक्स बराबर ए, सॉरी बाई बराबर ए और बाई बराबर बी, बाई बराबर ए, बाई बराबर बी, यहां से देखो बाई बराबर ए से बी तक ये घिरा हुआ है। और इसका पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो वही प्रोसेस तो वही है, लेकिन हमने बताया ये प्रोसेस हमारी केवल समझने के लिए है, आपको वहां प्रश्न में इसकी आवश्यकता नहीं है। ये हमने छोटी सी पट्टी, इसकी हमें ये चौड़ाई हम यहां लिख देते हैं डी बाई, और इसकी लंबाई को हम क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पर ये लंबाई इसकी एक्स हो जाएगी, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, एक्स इंटू डी बाई, ठीक है। तो x इंटू डी बाई, अगर हमें पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मान लेते हैं ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो पूरे ए बी सी डी क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने के लिए देखो क्या करना है, पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, ए से बी तक इंटीग्रेट करना है, और यहां लिखना है x इंटू डी बाई, ठीक है। ये x, इसकी लंबाई और इसकी ये चौड़ाई, और ऐसी जो पट्टियां होंगी उनका सबका सम करना है, और ए, या हम इसको ऐसे करते हैं ए टू बी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको केवल याद रखना है कि अगर बाई अक्ष पर घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको ए से बी तक इंटीग्रेट करके यहां फॉर्मूला लगाना है एक्स इंटू डी बाई, और एक्स का मान यही देखो हमने बताया, यहां से निकाल के आपको यहां रखना है और फिर इसके बाद इंटीग्रेट करना है, और बस सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो दो प्रकार से आपको प्रश्न में पूछा जाएगा कि एक्स अक्ष से घेरा है तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, बाई अक्ष से घेरा है तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। सिंपल सी बात है, एकदम आसान, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। सारे वो प्रश्न आपके जो इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही सारे प्रश्न बताएंगे, सब कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। एकदम ऐसे समझो, लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप निश्चित रूप से वो सारे प्रश्न परीक्षा में कर सकोगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वो सारे प्रश्न जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आइए, तो देखिए बच्चों, दो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न लिखा है, प्रथम चतुर्थांश में वक्र दिया है y बराबर 4x स्क्वायर, x बराबर 0, y बराबर 1, y बराबर 4 द्वारा परवद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए बिल्कुल एकदम आसान है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा जो वक्र है वो है क्या, ये तो आपको पहले पता होना चाहिए। और इसको यहां पर आपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ये परवलय का समीकरण है। देखो कैसे परवलय का समीकरण है, देखो यहां पर जो हमें वक्र दिया गया है वो वक्र है y बराबर 4x स्क्वायर, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर में 1/4 इंटू वाई, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 4ay के रूप का परवलय है, इसका जो अक्ष होता है वो y अक्ष पर होता है, इसका मुख x अक्ष के y अक्ष पर ऊपर की ओर खुलेगा।
है ना, इसको हमें पहले से अपने दिमाग में पहले रखना होगा कि हमें इसका चित्र कैसे बनाना है, क्योंकि अनुरेखण से संबंधित चित्र को बनाने का मतलब होता है अनुरेखण करना, जो कि अब आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। जो कक्षा 11th में आपको बताए गए 4 रूप, परवलय के रूप, अतिपरवलय के रूप और आपको दीर्घवृत्त और आपका एक वृत्त, ये 4 तो आपको आकृतियां बहुत अच्छे से पहले ही आनी चाहिए। बाकी आपको आना चाहिए कि साइन का ग्राफ कैसे खींचते हैं, कॉस का ग्राफ कैसे खींचते हैं, ये सारी बातें अभी हम आपको यहाँ पर जैसे जैसे प्रश्न आएंगे सारी बातें बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपका परवलय का समीकरण है x² बराबर 1/4y, तो इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से। देखो इसका हम इस प्रकार से ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। बाई अक्ष पर इसका मुख ऊपर की ओर खोलना है और ये बाई अक्ष के सापेक्ष सममिति होगा, जिधर जितना इधर उतना ही इधर, ठीक है। अब यहां पर देखिए x बराबर 0 लिखा है, x बराबर 0 तो आपको पता है बाई अक्ष का समीकरण होता है, जो कि ये बाई अक्ष, इसका समीकरण, इसका मतलब इस ये x अक्ष पर नहीं बल्कि बाई अक्ष पर घेरा जा रहा है। इस वक्र के द्वारा बाई अक्ष से घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, और बाई अक्ष पर कहां से कहां तक घेरा है, देखो लिखा है y बराबर 1, मान लेते हैं 0, देखो मूल बिंदु ये है, इस पर 1 इकाई यहां पर आ जाओ, यहां पर 1 इकाई, ठीक है। और फिर इसके बाद 4 इकाई चलना है, तो 2 3 और ये 4 हो गया, ठीक। तो ये देखो इस तरीके से इतना देखो क्षेत्र घेरा है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, बहुत ध्यान से समझना है। देखो क्या लिखा है, पूरा प्रश्न ध्यान से समझो, लिखा है प्रथम चतुर्थांश में, केवल प्रथम चतुर्थांश में जितना घेरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्रथम चतुर्थांश आपका इतना है, और यहां से कहां तक घेरा है, y बराबर 1 से y बराबर 4 तक घेरा हुआ है। ये y बराबर 1 वाली लाइन है और ये y बराबर 4 वाली लाइन है, इसके द्वारा घेरा है। और कहां पर, x बराबर 0, मतलब x बराबर 0 मानी बाई अक्ष, तो बाई अक्ष से घेरा है, y बराबर 1 से घेरा है, y बराबर 4 से घेरा है, और इस देखो ये वक्र जो है इसके द्वारा जो प्रथम चतुर्थांश में जितना घेरा है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए इतना यो जो कि हमने छायांकित कर दिया, ठीक है, क्लियर। हमने इसको अभी आपको बताया कि यहां पर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इनको हम एक छोटी छोटी पट्टियों में, आयताकार पट्टियों में बांट लेते हैं और फिर इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। लिमिट कहां से कहां तक, देखो ये है आपका y बराबर 1 और ये आपका y बराबर 4, ठीक है। y बराबर 1 से 4 तक घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमने बताया कि यहां पर आपको ये पट्टियों में बांटना आवश्यक नहीं लिखना है, कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो सीधा सीधा लिख सकते हो, क्योंकि ये बाई अक्ष पे घेरा है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखो, देखो अगर हम ये लिख दें, यहां पर ए बिंदु डाल दें, यहां पर बी डाल दें, यहां पर सी डाल दें और यहां पर डी डाल दें, ठीक है। तो आपका ये जो छायांकित भाग है ए बी सी डी, क्षेत्र ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो हम अप्लाई कर दें इंटीग्रेशन 1 to 4, देखो ध्यान दें बाई अक्ष पर घेरा है, y बराबर 1 से y बराबर 4 तक घेरा है, तो 1 से 4 आपकी लिमिट हो जाएगी और यहां लिखना है x इंटू डी वाई, ठीक है। क्या लिखना है, x इंटू डी वाई, बस इतना याद रखना है। हमने आपको बताया, वे बेसिक पढ़ाया है, ये बताया कि इसको यहां पर छोटी छोटी पट्टियों में बांट लें, ठीक है। और इसकी ये आपकी जो आयताकार पट्टी है इसकी चौड़ाई को हम क्या लिख दें, चौड़ाई को हम डी वाई लिख दें, और इसकी लंबाई यहां से यहां तक ये तो पता ही है आपकी कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई जो है वो x हो जाएगी, है ना, x लंबाई हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई x है, चौड़ाई बाय डी वाई है, तो x इंटू डी वाई। और ऐसी यहां से जितनी पट्टियां बनेंगी उनका कहां से कहां तक बनेंगे, 1 से 4 तक बनेंगी, तो 1 से 4 तक इसका इंटीग्रेट कर दें, x इंटू डी वाई, ठीक है। तो बस अब आपका समझो काम हो गया, आपको लिखना है 1 से 4 और बस x का मान यहां से निकालो, यहां लिख दें और इंटीग्रेट कर दें, आंसर आ जाएगा। तो x का मान देखो कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू अंडर रूट बाई, सही है। यहां लिख देते हैं 1/2 इंटू अंडर रूट बाई इंटू में डी वाई। अब बिल्कुल सिंपल 1/2 लिख दें, बाहर समाकलन करना नहीं है 1/2 का, यहां पर बाई की पावर 1/2 का करना है। अंडर रूट बाई का मतलब तो पता ही है 1/2 घात होता है, तो यहां पर जब समाकलन करोगे, चलो एक बार लिख देते हैं 1 से 4 और बाई की पावर 1/2 इंटू डी बाई, ठीक है, बराबर में 1/2 और यहां पर बाई की पावर 3/2 लिख दें, अपॉन में 3/2 लिख दें, लिमिट हमारा 1 से 4 है ना। बस समझो आंसर आ गया। कैसे, देखो 2 को ऊपर पहुंचाओगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बाहर निकाल दें
और फिर इसके बाद में यहाँ लिमिट, पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे 4 की पावर 3/2 माइनस फिर नीचे वाली लिमिट रखेंगे 1 की पावर 3/2। बस सीधा सीधा इसका आंसर समझो आ गया। तो 1/3 लिख दें और यहाँ पर 2 की पावर 3/2 मतलब 8 हो जाएगा। कितना? 8। कैसे? देखो ऐसे, देखो 4 की पावर 4 लिखा है, 4 को तो आप लिख सकते हो कितना? 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर। इसकी होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल कर दें, 2 की पावर 3 बराबर कितना? 8 हो जाएगा। यहाँ 8 लिख दें माइनस यहाँ 1 लिख दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये देखो बराबर में 1/3 इंटू में 7 बचेगा। कितना? 7। और आगे लिखेंगे 7/3 वर्ग इकाई, 7/3 वर्ग इकाई। बताओ भैया कोई आफत, कोई परेशानी नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। आपको जो प्रश्न में दिया जाए बस उसी का काम करना है। हमें अगर एक्स अक्ष से घेरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहां पर हमने बताया आपको, यहां पर एक्स अक्ष से घेरा क्षेत्रफल है तो आपको यहां बाई डी एक्स लिखना है, और अगर बाई एक्स से घेरा है तो एक्स डी बाई लिखना है। इतना याद रखिए, पट्टी अट्टी की ये तो सारी बेसिक चीजें हैं ना, तो ये कुछ आपको ज्यादा यहां प्रश्न में इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल याद रखना है कि अगर एक्स अक्ष से घेरा क्षेत्रफल है तब आपको बाई डी एक्स लिखना है, और बाई एक्स पर घेरा क्षेत्रफल है तो यहां पर एक्स डी बाई लिखना है। बस इतना याद रखिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका प्रथम चतुर्थांश में जितना ये घेरा क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ठीक है, यहां पर हमने बताया कि आपको वही सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वही केवल प्रश्न चुने हुए बता रहे हैं। बाकी अगर आपको सारा कुछ देखना है तो प्लेलिस्ट में या हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसको आप क्लिक करके पूरा वीडियो देखें। पूरा है ना, पूरा एक्सरसाइज 1 to 1 वहां पर सॉल्व है, सब कुछ आप वहां से फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। यहां पर इसको रब कर दें, प्रश्न संख्या 2 देखें। यहां पर जो दूसरा प्रश्न लिखा है उसको भी देखो ध्यान से समझें। तो आपको दिख रहा है कि ये भी आपका परवलय का समीकरण है। क्या है ये? परवलय का समीकरण। देखो ये लिखा हुआ है वक्र y बराबर एक्स स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो अब हमें देखो वक्र जो दिया गया है वो है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखो वही बिल्कुल वक्र है जो अभी हमने बताया था, मतलब सीधा सीधा कि एक्स स्क्वायर बराबर में क्या लिखोगे? y। एक्स स्क्वायर बराबर y का अभी हमने देखो जो ग्राफ खींचा था वही ग्राफ यहां पर आपको फिर बनाना है। ये परवलय है और परवलय में जब एक्स स्क्वायर बराबर 4ay के रूप का फॉर्मूला ये रूप होता है तब इसका जो मुख होता है वो y अक्ष की धनात्मक दिशा में खोला जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। और ये भी वक्र आपका y अक्ष के सापेक्ष क्या होगा? सममिति होगा। जिधर जितना y अक्ष के इधर है उतना ही y अक्ष के इधर है। दिखने में ऐसा लग रहा हो भले ही कि इधर का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा आपको समझना है कि बिल्कुल जितना इधर है उतना ही इधर है। ठीक है, अब इसमें देखो यहां पर ऐसी कोई शर्त नहीं कही गई है जैसे कि प्रश्न नंबर 1 में कहा गया था कि प्रथम चतुर्थांश में जितना हिस्सा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहां ऐसा नहीं कहा गया। क्या कहा गया है कि यहां पर ये वक्र है और ये y बराबर 4 वाली रेखा इसको यहां पर काट रही है। तो y बराबर 4 की रेखा तो आपको भैया पता ही होगी। y बराबर 4 रेखा जो है देखो यहां लिख देते हैं रेखा y बराबर 4। देखो ध्यान दें, y बराबर 4 का मतलब है कि 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई। y बराबर 4 की रेखा देखो ये हो गई, ये एक्स अक्ष के समांतर आपको रेखा खींचनी है। y बराबर 4 इकाई की रेखा ये है। और इसमें ऐसा नहीं देखो कहा गया है कि प्रथम चतुर्थांश में केवल घेरा गया, इस रेखा ने तो यहां भी देखो इधर इधर पूरा इतना कटेगा, है ना। तो इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना इतने का, ये पूछा गया आपसे। तो जो आपका इसमें लिखा था प्रथम चतुर्थांश में जो हिस्सा पड़ रहा है उसका क्षेत्रफल, लेकिन यहां नहीं। y बराबर 4 वाली रेखा ने इस पूरे वक्र को कहां से होकर जितना घेरा है उस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसी देखो हमने आपको कोई ऐसा सूत्र नहीं बताया, कोई होता ही नहीं है कि आप सीधा सीधा इसका पूरा कर सको। पूरा का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर पाओगे, तभी कर पाओगे जब एक्स अक्ष या y अक्ष को साथ में ले। मतलब एक्स अक्ष से घेरा क्षेत्रफल हो या y अक्ष से घेरा क्षेत्रफल हो तो कोई बात नहीं। एक्स अक्ष से घेरा क्षेत्रफल देखो इतना है, सॉरी y अक्ष से घेरा क्षेत्रफल ये y अक्ष हो गया, और y अक्ष और इस वक्र के द्वारा इस रेखा के द्वारा घेरा क्षेत्रफल देखो इतना हो गया। चलिए हम यहां पर डबल से एडिट कर देते, इतना हो गया या नहीं हो गया, है ना। अब जितना इधर है उतना ही इधर है तो हम 2 का मल्टीपल कर दें, टोटल हो जाएगा। ठीक है ना, सीधी सीधी बात है।
तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो कोई ध्यान दें कि ये आपका बिंदु कितना हो जाएगा, 4 इकाई चल के गए थे, तो x पर तो चले नहीं, 0,4 लिख देते हैं, बाई x पर 4 इकाई चली। तो यहां पर अब आपको समझना है, ये आपका मूल बिंदु है ना, तो 0 से 4 इसकी लिमिट हो जाएगी। यहां पर इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अभीष्ट क्षेत्रफल लिख दें, क्या लिख दें यहां पर, अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल मतलब जो क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, टोटल का क्षेत्रफल बराबर ए मान लेते हैं और इंटीग्रेशन कर दें 0 से 4 तक, और यहां लिख देते हैं x इंटू डी बाई। हमने आपको बताया कि अगर बाई एक्स से घिरा हो तो x डी बाई लिखना है, x एक्स से घिरा है तो बाई डी एक्स लिखना है, बस इतना याद रखिएगा। तो यहां पर हमें देखो 2 का मल्टीपल करना है, क्यों करना है, हमने बताया कि ये बाई एक्स के इधर जो घेरा है उतना ही बिल्कुल इधर घेरा है, तो टोटल मिला के अगर हम 2 का गुणा करते हैं तो टोटल मिला के जितना घेरा है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो 2 इंटीग्रेशन 0 से 4 एक्स डी बाई, और x का मान यहां से निकालो, कितना हो जाएगा, अंडर रूट बाई इंटू में डी बाई। ठीक है, x का मान यहां से अगर हम निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट बाई। ठीक है, वो यहां पर हमने रख दिया, बस इसका इंटीग्रेशन करें और आंसर आ जाएगा। तो बाई की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन अभी बताया था, बाई की पावर 3/2/3/2 है ना, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो 0 से 4। अब 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 दूनी 4, 4/3 लिख दें, और ये आपका देखो सबसे पहले 4 की पावर 3/2 लिखें, माइनस या 0 लिख दें। ठीक है, और बराबर में इसको लिखेंगे 4/3, और यहां 2 का स्क्वायर और 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 8 सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, 8 माइनस 0। ठीक है, तो 8 चौको 32/3 लिख दें, 32/3 आगे लिख दें वर्ग इकाई, क्षेत्रफल के आगे आपको यूनिट वर्ग इकाई अवश्य लिखना है। ठीक है, वर्ग इकाई। तो इस तरीके से टोटल जो आपका क्षेत्र घेरा हुआ है बाई बराबर 4 वाली रेखा ने इस वक्र को, जहां जितना एरिया घेरा है उस टोटल एरिया का हमें टोटल क्षेत्र का क्षेत्रफल हमने ज्ञात करके आपको बताया कि कितना आएगा, 32/3 वर्ग इकाई। ठीक है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, और बढ़िया देखो सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है, सिंपल सारे सवाल होते हैं, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है, बस बशर्ते आपको रूल रेगुलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट, ये आपको अब देखना है आगे का सवाल। तो अब देखिए 2 सवाल और आपके पास हैं, तीसरा और चौथा, जिसमें कि तीसरा सवाल देखो लिखा है, परवलय बाई स्क्वायर बराबर 4x और उसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यह है प्रश्न संख्या 3। इसका देखो सॉल्व कैसे करोगे। यहां पर हमें जो परवलय लिखा हुआ है बाई स्क्वायर बराबर में 4x, अभी हमने आपको 2 प्रश्न करवाए, दोनों परवलय के थे, लेकिन उसका जो अक्ष था वो बाई अक्ष पर था, है ना, और इस परवलय का अक्ष आपको पता है कहां होता है, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष के सापेक्ष ये सममितीय होता है, ये आपका एक्स अक्ष है, ये बाई अक्ष है, और इस प्रकार से इस परवलय को हम ड्रॉ करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, और इसका जो नाभिलंब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस परवलय का नाभिलंब की लंबाई 4a होती है। और नाभिलंब होता क्या है, नाभिलंब ये होता है, देखो ध्यान दें, नाभि से होकर जाने वाली रेखा जो एक्स अक्ष पर लंबवत होती है नाभिलंब कहलाती है। ये रेखा आपकी नाभिलंब कहलाएगी अगर ये आपका ये वाला बिंदु, देखो ध्यान दें, एक्स अक्ष पर ये बिंदु है और ये बिंदु आपका नाभि है, इसको हम लिख दें a,0। इसका नाभि कितना होता है, a,0, इसको हम s से डिनोट कर दें। तो नाभिलंब की लंबाई ये 4a होती है, ये पूरी टोटल मिला के यहां से यहां तक, यहां से यहां ये 2a, यहां से यहां ये 2a, तो 2a और 2a मिला के ये 4a। ठीक है, तो नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, और ये आपका शीर्ष होता है वो मूल बिंदु पर होता है 0,0। तो हमने बताया कि आपके पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि जिसमें आप पूरे का इकट्ठा क्षेत्रफल ज्ञात कर सकें। तो क्या करेंगे, हम एक्स अक्ष के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और जितना एक्स अक्ष के ऊपर है बिल्कुल सममिति है, क्योंकि ये सममिति है ना, तो एक्स अक्ष के ऊपर जितना है उतना ही नीचे है, हम यहाँ 2 का मल्टीपल कर देंगे तो टोटल मिला के इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इतना क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, इतना, और इसमें हम 2 का मल्टीपल करेंगे तो नीचे वाला भी आ जाएगा, टोटल क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। इसको हम यहाँ O दे दें नाम, और इस पर हमने S तो दे दिया है, यहां पर हम A रख दें और यहां हम B नाम दे दें। ठीक है, तो ये टोटल क्षेत्र जो हुआ वो कौन सा हुआ, AOBA का क्षेत्रफल। ठीक है, यहां लिख दें क्षेत्र AOBA का क्षेत्रफल बराबर। ठीक,
इसको हम अभीष्ट क्षेत्रफल यही कहेंगे ना। तो ये क्षेत्रफल को अगर हम ए से डिनोट कर दें तो ए बराबर हमारे पास हो जाएगा, देखो कहां से कहां तक घेरा हुआ है, एक्स अक्ष पर घेरा है 0 से ए तक, 0 से ए तक घेरा हुआ है, तो यहां लिख देते हैं 0 से ए। और यदि एक्स अक्ष पर घेरा हो तो हमने बताया आपको यहां बाई डी एक्स लिखना है, यही तो बताया, एक्स अक्ष पर घेरा है तो बाई डी एक्स लिखना है, और बाई एक्स पे घेरा है तो यहां पर उल्टा माने एक्स डी वाई लिखते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। तो यहां पर बाई की वैल्यू हम इसमें यहां निकाल के यहां रख दें और इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन अब क्षेत्रफल केवल इतना ऊपर वाला आएगा, और यहीं पर अगर साथ में 2 का गुणा कर दें तो नीचे वाला भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो चलो यहां 2 का गुणा सीधा सीधा कर देते, ठीक है। तो टोटल का क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा 0 से ए, और बाई डी एक्स, बाई का मान यहां से निकालो, बताओ कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आएगा 4ax, इतना ही तो आएगा, और इंटू में dx जैसा लिखा है वैसा लिख दें। अब इसका समाकलन करें, समझो आंसर आ जाएगा, बिल्कुल एकदम आसान सा काम। 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकालें, 2 तो पहले ही से बाहर है, 2 और बाहर आ जाएगा। अंडर रूट ए भी हमें ये समाकलन से बाहर करना है, इसका भी समाकलन नहीं करना होता है। अंडर रूट एक्स का समाकलन आपको पता है, एक्स पावर 3/2 लिख दें, और लिमिट आपका 0 टू ए, अब यहाँ लिमिट रख दें, समझो आंसर आ जाएगा। 2 ऊपर पहुंच जाएगा, देखो क्या लिखोगे, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8/3, 8/3 इंटू अंडर रूट ए। अब यहां पर x की पावर 3/2 केवल बचा, यहां लिमिट रख दें, पहले अपर वाली फिर माइनस फिर लोअर वाली, तो a पहले लिखेंगे a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है, तो यहां 0 की पावर 3/2 मानी 0, सीधा सीधा काम है। तो अब इसको लिख देते हैं 8/3 अंडर रूट ए, और यहां लिख दें a रूट ए, ठीक है ना, 3/2, 1 पावर आधा पावर 1.5 पावर हो जाएगा सीधा, ये तो 0 ही है, तो कोई बात नहीं, बस इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा 8/3, और ये a है, अंडर रूट ए में अंडर रूट ए का मल्टीपल a हो जाएगा, a में a का गुणा a स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास 8/3 a स्क्वायर यहां लिख दें वर्ग, ठीक है। तो ये टोटल जो क्षेत्र हमारा घेरा है उसका क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो गया, ये टोटल, ये ठीक, इसमें ये भी अब इंक्लूड हो गया, ये भी शामिल हो गया है ना, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो गया, क्लियर। तो इस तरीके से ये भी देखो परवलय का सवाल है, और नीचे जो लिखा हुआ है 4 नंबर वाला सवाल, ये 4था नंबर वाला सवाल, ये भी परवलय का ही सवाल है ना। और ये प्रश्न में तो हजारों बार, मतलब ऐसे मानो कि इस साल के लिए हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको हम रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, थोड़ा आराम से देखो, नोट जरूर कर लिया करो, है ना। नोट करने के बाद थोड़ा एक आइडिया भी होता है, और परीक्षा के दिन इसको आप अच्छे से दोहरा भी सकते हो, है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, 2 परवलयों y स्क्वायर बराबर 4ax और x स्क्वायर बराबर 4ay, दोनों परवलय आपके बिल्कुल असली वाले रूप में लिखे हुए हैं। ये x अक्ष के सापेक्ष सममिति होता है, ये परवलय y अक्ष के सापेक्ष सममिति होता है, मतलब इसका अक्ष जो है x अक्ष पर इसका मुख खुलेगा, और इसका अक्ष चूंकि y है, इसका अक्ष y अक्ष पर इसका मुख खुलेगा धनात्मक दिशा में, इसका y अक्ष की धनात्मक दिशा में, और इसका x अक्ष की धनात्मक दिशा में मुख खुलेगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax लिख दें, इस पर 1 नंबर डाल दें, और ये x स्क्वायर बराबर लिख दें 4ay, इसका ये आपका दूसरा परवलय है। पहले तो आप ये समझो कि इनके दोनों के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए हमें, तो सबसे पहला ये परवलय कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, हमें पहले ये निकालना है। तो पहले हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, माने प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें। कैसे, इसको हल करके किसी भी समीकरण 1 से अथवा 2 से, मान लेते हैं यहाँ समीकरण नंबर 2 से y का मान निकालें और 1 में लिख दें, ठीक है, x में कन्वर्ट हो जाएगा, x का मान निकल आएगा, उसको हम दूसरे में रखेंगे तो y का मान निकल आएगा। तो यहां से दूसरे नंबर से y की वैल्यू यहां निकलेगी x स्क्वायर बटे में 4a, y बराबर कितना, देखो ध्यान दें, y बराबर यहाँ 4a है, और यहां पर भाग में आ जाएगा x स्क्वायर बटे में 4a, और ये कहां लिख दें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, पहले वाले समीकरण में जैसे यहां रखोगे तो ये हो जाएगा, देखो कितना, x स्क्वायर बटे में 4a, और लेकिन इसका स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर लिख दें, और बराबर में लिख देते हैं 4ax, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, और 2 4 चौको 16 स्क्वायर हो जाएगा, 16 स्क्वायर का इधर गुणा करें, 16 चौको 64 है ना, 16 चौको 64 इंटू में a क्यूब इंटू एक्स, इस तरीके से, ठीक है। या इधर ले आओ तो ये माइनस में हो जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा, x क्यूब माइनस में 64 a स्क्वायर a क्यूब, 64 a क्यूब, और बराबर में यहां लिख दें 0।
अब बताओ, अब देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। यहां से देखो, यहां से एक्स क्यूब माइनस का 64 a का क्यूब बराबर में 0, तो निश्चित रूप से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 चौको 16 चौको 64 होता है ना, इधर ले जाओगे तो इसका हम घनमूल लें तो 4a लिख सकते हैं। ठीक है, तो x बराबर 4a, x बराबर 0। तो जब x का मान 0 यहां लिख दें तो y का मान 0 होगा। x बराबर 0 तो y का मान भी आपका कितना होगा, y का मान भी 0 होगा। और x बराबर 4a तो y का मान देखो कितना होगा, x बराबर 4a तो y का मान कितना होगा, देखो यहां लिख देते हैं x का मान 4a, अगर यहां लिख दें तो 4 चौको 16 स्क्वायर हो जाएगा और वर्गमूल लें तो y का मान भी प्लस माइनस 4a हो जाएगा, है ना। अब देखिए हमें एक फिगर बनाएं और उसमें प्रतिच्छेद बिंदु, ये हम आपको, चलिए जगह का थोड़ा अभाव है, यहां पर आ जाओ। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। पहले परवलय का मुख तो देखो इस तरीके से आप एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में खोलेंगे और दूसरा वाला जो परवलय है वो आपका इस प्रकार से, इस प्रकार। ठीक है, अब ये दोनों वक्र कहां कहां काट रहे हैं, देखो इस जगह पर और इस जगह पर काट रहे हैं। तो ये आपका जो क्षेत्र दोनों के द्वारा घिरा क्षेत्र है वो इतना है, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। कहां कहां पर देखो, x बराबर 0, y बराबर 0, एक तो देखो बिंदु है x बराबर 0, y बराबर 0, मानी मूल बिंदु पर काट रहा है। x बराबर 4 y बराबर 4। तो देखिए ध्यान दें, यहां से अगर इस पर हम यहां पर ऐसे लंब डाल दें, देखो ध्यान दें ऐसे, ठीक है, तो ये आपका x बराबर 4 तो इतना हो गया, y बराबर 4 इतना हो गया। तो यहाँ 4a, लिख सकते हो, 4a, ये आपका, ये बिंदु आप यहां पर नंबर कुछ p डाल लेते हैं, p नाम डाल दें। ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है, इसको मूल बिंदु O डाल दें और यहां पर A बिंदु डाल दें। यहां पर अगर A बिंदु की बात करें तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4a,0, कितने, 4a,0। अब आप ध्यान से समझें, इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हमें करना है। सबसे पहले क्या करना है, देखो बहुत ध्यान से, पूरे POA पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और फिर इसके बाद इस वक्र के द्वारा जो घेरा क्षेत्रफल है x अक्ष के द्वारा, और इसका क्षेत्रफल ये इतना हो गया। तो पूरे क्षेत्रफल में से अगर इतना घटा दें तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। देखो ध्यान से समझें, क्षेत्रफल हमने देखो कहां से, अगर हम यहां से नहीं बल्कि अगर इधर देखो डॉट डॉट करके मिला देते तो ये y अक्ष से घिरा क्षेत्रफल भी ज्ञात करके हम इसमें से ये वाला क्षेत्रफल घटा देते तो इसमें मिल जाता, है ना। तो अब आपको जैसा हम बता रहे, बस एक ही तरीका समझो, नहीं तो दोनों आप डिस्टर्ब हो सकते हो। क्या करेंगे, ये पहला वक्र है, देखो इस पर आपको लिखना है y स्क्वायर बराबर में 4ax, और ये दूसरा वक्र है, इस पर लिखना है x स्क्वायर बराबर 4ay, x स्क्वायर बराबर में 4ay। ठीक है, तो पहले वक्र के द्वारा x अक्ष के द्वारा और इस कोटि के द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो है पहले ये इतना हो गया, और इस दूसरे वाले वक्र के द्वारा और x अक्ष के द्वारा और ये कोटि के द्वारा घेरा क्षेत्रफल ये हो गया, जिसमें हमने ये राइट का टिक लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये राइट का टिक लगाया, उस क्षेत्रफल को अगर हम पूरे क्षेत्रफल में से घटा दें, मतलब इसमें से POA वाले क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल को घटा दें, जिस पर हमने सही का निशान लगाया, इसको घटा दें, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा निश्चित रूप से ज्ञात हो जाएगा, है ना। तो चलिए यही काम हम सीधा सीधा डायरेक्ट एकदम प्रोसेस पूरी करते हैं, आपकी समझ में शायद आ जाएगी। हम यहां पर सीधा अभीष्ट क्षेत्रफल लिख देते हैं, बार बार दो वैसे हम अलग अलग तरीके से निकालें और फिर घटाएं, और अगर ऐसा ना करें तो कोई समस्या नहीं है। अभीष्ट क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, मान लेते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल A है जो छायांकित भाग है, अभीष्ट क्षेत्रफल मानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 0 से 4a तक x अक्ष पर घेरा है, और किस वक्र से घेरा है, इस वाले पहले वाले वक्र से घेरा है। पहले वाले वक्र से x बराबर 0 से 4a तक घेरा है, और ये इतना क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो यहां लिख देते हैं y dx, और y कौन सा लिखोगे, देखो इस वाले वक्र का लिखना है, पहले वाले वक्र का लिखना है, इस पर नंबर 1 डाल, ठीक, पहले वाले वक्र से y की वैल्यू निकाल के यहां रखेंगे, और इस क्षेत्रफल में से हमें घटाना है दूसरे वाले वक्र ने, x अक्ष ने और इस कोटि ने जो घेरा क्षेत्रफल है जिस पर हमने सही का निशान लगाया, उसको हमें घटा देना है। तो निश्चित रूप से ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। काम वही है, लिमिट वही है, 0 से 4a, और ये दूसरा वक्र है इसलिए यहां पर y2 इंटू dx लिख देते हैं। बस समझो काम खत्म। इसको हल कर लें, आंसर आ जाएगा। अगर इसके हल करने के लिए आपको ऐसा भी करना पड़े तो कोई समस्या नहीं है,
कैसे? 0 से 4 है चूंकि दोनों की लिमिट है, और यहां dx दोनों से कॉमन है, तो y1 माइनस y2 इंटू dx, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, एक ही बात है। इसको अलग अलग करके हमने घटा दिया, इसको ऐसे करके कर रहा हूं, एक ही बात है बिल्कुल। यहां y1 और y2 की वैल्यू लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा। 0 से 4 लिमिट रख दें, और y1 का मान देखो पहले वाले समीकरण से यहां से निकालो और यहां रख दें। बताओ कितना लिख दें? अंडर रूट 4ax, अंडर रूट 4ax, ये तो y1 की वैल्यू हो गई, माइनस y2 की वैल्यू बताओ यहां से लिखोगे कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर बटे में 4a। देखो ध्यान दें, y की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी? 4a का भाग हो जाएगा, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर बटे में 4a हो जाएगा, इनटू में dx लिख दें। अब बोलो भैया किसी को कोई डाउट है क्या? है ना? बस इसका तो आप सॉल्व आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। कैसे? 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकालें, अंडर रूट a यहां से बाहर निकाल लें, केवल और केवल x अंडर रूट x का समाकलन करना है, x पावर 3/2 बटे में यहां 3/2 लिख दें, और इसके बाद में ये जो लिमिट है वो भी आपको ज्यों का त्यों 0 से 4a लिखना है। ठीक, इसका काम खत्म। अब यहां पर आ जाओ, माइनस का निशान लगाओ, और यहां पर 1/4a ये इतना कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकालो। अब क्या करोगे? एक्स स्क्वायर इसका समाकलन x का क्यूब बटे में 3 लिखो, और ये आपका जो समाकलन का लिमिट है 0 to 4a, इसको ज्यों का त्यों लिख दें, और बस इसको हल करने के बाद सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे? 2 का ऊपर मल्टीपल 4, कितना लिखोगे? यहां लिखोगे 4, और बटे में कितना? 3 इंटू अंडर रूट a, और इसके बाद में यहां पर आपको क्या लिखना है? देखो ध्यान दें, x की वैल्यू लिखनी है 4a की पावर कितना लिख दें? 4a की पावर 3/2 लिखेंगे, और माइनस 0 लिखें तो बताओ ये 0 ही हो जाएगा, सीधा सीधा काम है। और माइनस में ये 4a, माइनस में चलो यहां लिख देते हैं, माइनस में 1/4a, और यहां पर अब ये 4 या 12 हो जाएगा ना, 3 को भी हम बाहर निकाल लेते हैं समाकलन से, तो 1/12a हो जाएगा, और x की पावर क्यूब लिखा है, x क्यूब लिखा है, x का मान 4a लिख दें, 4a का क्यूब लिख दें, माइनस फिर 0 लिखोगे तो 0 हो जाएगा। अब बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है, 4/3 इंटू अंडर रूट a इंटू में यहां पर देखो 4a की पावर 3/2 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं कितना? 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा, क्यूब करोगे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 इंटू में a रूट a लिख दें, कितना लिख देंगे? 8 इंटू a रूट a, और फिर माइनस का निशान लगाओ, और यहां पर 1/12a लिख दें, और फिर इसके बाद में 4 चौको 16, चौको 64 इंटू a का क्यूब लिख दें। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट नहीं, एकदम सिंपल सी बात है, समझ में शायद बिल्कुल एकदम आराम से आ रही होगी। लेकिन एक बात है भाई, क्या ये आपको ऐसे नहीं करना है, यहां से यहां तक तो कोई एक अलग ये इतना है ना, फिर माइनस का निशान और फिर ये। अब ठीक है, तो और आगे देखो कितना हो जाएगा? 8 4 का गुणा 32 बटे में 3 इंटू में a स्क्वायर लिख दें, ठीक है ना, और माइनस इसी प्रकार यहां से देखो 4 से काटे तो 4 या 12, और 4 छंग 24, 4 7 4 निम 36, 4 से इसको काटें तो 4 एकम 4, और ये 2 बचेगा, और 4 छंग 24, ठीक 16 है ना, 16 बटे में 3 इंटू में a स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक बार a कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अब इसको हल कर लेते हैं, बस अब तो बिल्कुल सिंपल है, 32/3 a स्क्वायर में से 16/3 a स्क्वायर घट जाएगा, तो आपके पास यहां बचेगा 16 a स्क्वायर बटे में 3, आगे लिख दें वर्ग इकाई। ठीक है, इतना ये सवाल बहुत बार पूछा गया, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको निश्चित रूप से कंप्लीट कर लें आप। ऐसे भी हो सकता है कि यहां पर a बराबर 1, मतलब सवाल आपका बन जाए y स्क्वायर बराबर 4x, ऐसे भी बन सकता है। मतलब इन सवालों, ये जो आपके परवलय लिखे हुए हैं, इनके रूप तो यही होंगे, लेकिन इनमें a की वैल्यू बदल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से, लेकिन प्रोसेस वही करनी है। और वैसे तो हम ये कहेंगे कि यही सवाल आएगा, क्योंकि बोर्ड में बहुत बार, ढेरों बार यही पूछा गया है, लेकिन 1-2 बार ऐसा भी हुआ है कि संख्या बदल गई। ठीक है, करना सब कुछ यही है, प्रोसेस यही है। ठीक है, इसको निश्चित रूप से कंप्लीट कर लें। आगे देखिए, आप देखिए 2 और प्रश्न, जिसमें से 5वां प्रश्न है, वक्र y बराबर cos x तथा x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जो x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई तक घिरा हुआ है।
इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए बहुत ध्यान से समझें कि जो वक्र है y बराबर cos x, इस cos x का हमें ग्राफ कैसे, देखो याद रखना है भैया, और कुछ खास बात नहीं है। ये आपका इस तरीके से cos x का ग्राफ खींचना है, तो आप याद रखिए यहां से देखो स्टार्ट करोगे आप इस तरीके से, ठीक है। हमने आपको बताया कि आपके ये सब काम अनुरेखण से संबंधित हैं, ट्रेसिंग से संबंधित हैं, जो कि अब आपको नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन आपको बस याद रखना है कि कौन सा ग्राफ किस प्रकार से खींचना है। ये आपका कॉस का ग्राफ जो होता है वो इस प्रकार से आपको खींचना है। देखो ध्यान दें, और कहां से कहां तक ये लिखा हुआ है, जीरो से देखो ध्यान दें, जीरो से x बराबर 0 से 2 पाई के मध्य के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां से स्टार्ट करो और ये आपका 2 पाई हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा, समझो बात ध्यान से। यहां से यहां तक इसको आप लिखोगे π/2, फिर ये एक पूरा पाई और इसमें जोड़ दें तो ये हो जाएगा 3π/2, और इसमें आधा पाई ये और जोड़ेंगे तो ये आपका यहां पर हो जाएगा 2 पाई, ठीक। 1.5 पाई ये हो गया, 2 पाई मतलब आधा पाई इसमें जोड़ दें, π/2, और ये आपका π/2 मतलब पूरा 1 पाई जुड़ जाएगा, और यहां से यहां तक ये π/2। इस तरीके से कॉस का ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बीच जो क्षेत्र है आपका, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, देखो 3 पार्टों में इसको डिवाइड कर दें। एक तो देखो इतना यहां से यहां तक, और एक यहां से यहां तक, देखो ये एक नीचे की ओर ये इतना, ये इतना, और इसके बाद फिर ये ऊपर की ओर ये इतना। तो जो नीचे वाला भाग होता है, ये नीचे वाला, इसको आपको माइनस में लिखना है, एक्स अक्ष के ऊपर वाला भाग है उसको प्लस में लिखना है, इतना और याद रखना है यहां पर। तो इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए देखो क्या करोगे, ये जो पूरा छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसको हम मान लेते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल a लिख देते हैं, और इसमें हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। x बराबर ये देखो 0 से π/2 लिखना है, 0 से π/2, और यहां लिख दें बाई dx, और बाई की वैल्यू कितनी है, cos x, ठीक है, cos x इंटू dx, इतना ठीक है। इसके बाद प्लस अब आपको लिखना है π/2 से 3π/2 तक जाना है, और यहां पर आपको हमने बताया कि ये नीचे की ओर है, एक्स अक्ष के जो नीचे की ओर हम फिगर बनाएंगे उसको माइनस में लिखेंगे, माइनस cos x यहां लिखोगे, ठीक है, इंटू dx लिख दें, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, अब कहां से कहां तक, अब 3π/2 से 2 पाई तक, 3π/2 से 2 पाई तक जाना है, और वही लिखना वही है cos x इंटू dx, ठीक है, मतलब बाई dx लिखना। बाई का मान आपको पता ही है, बाई का मान कितना है, cos x है, सीधा सीधा काम, बस इसको हल करेंगे इसका हमें आंसर सीधा मिल जाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं 0 से π/2 cos x इंटू dx, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन π/2 से 3π/2 लिख दें इंटू cos x इंटू dx लिख दें, और प्लस यहां से भी आपको इसी प्रकार, इसमें कुछ नहीं करना है, 3π/2 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करना है cos x को, और इंटू में dx, ठीक है। बस अब इसको थोड़ा देखो, cos x का समाकलन तो पता ही है sin x होता है, लिमिट रख दें 0 से π/2, माइनस यहां पर भी वही काम करना है, sin x लिखना है, और लिमिट है आपका π/2 से 3π/2, फिर cos x का समाकलन sin x लिखना है, और लिमिट वही 3π/2 से 2 पाई तक, ठीक है। इसको हल करें, ये पहले ऊपर वाली लिमिट रखी जाएगी, फिर माइनस, फिर नीचे वाली, यही तो होता है। तो पहले जब अपर लिमिट रखोगे तो यहां sin π/2 हो जाएगा, माइनस sin 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आ जाओ, यहां पर sin 3π/2 माइनस sin π/2 लिख देते हैं, फिर यहां पर आ जाओ, यहां पर sin 2 पाई लिख दें, sin 2 पाई लिख दें, माइनस sin यहां पर 3π/2 लिख दें, 3π/2 लिख दें, ठीक है भाई, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं, बिल्कुल एकदम आसान काम है। बस थोड़ा और आगे देखो बढ़ाओगे तो यहां sin 90 की वैल्यू 1, माइनस इसको 0 लिख दें, माइनस यहां पे आ जाओ, यहां पर sin 3π/2 मतलब sin 270, ठीक है। sin 270 को देखो हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान दें, यहां पर हम लिख देते हैं 270 को 2 पाई प्लस π/2, ठीक है। यहां पर क्या लिख दें, देखो ध्यान दें, माइनस लिखें तब आएगा सही, है ना। देखो 2 दूनी 4, 4 पाई में से 1 पाई घटाओगे 3π/2 हो जाएगा ना। अब यहां पर आ जाओ, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और sin 90 की वैल्यू तो आपको पता है, sin π/2 की वैल्यू 1 लिख दोगे, यहां पर प्लस का निशान लगाओ, sin 2 पाई
और साइन 2 पाई की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, साइन सम पाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ 0 लिख दें और माइनस में ये आपका बिल्कुल वही लिखना है, कितना, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब बोलो, इसको 1 लिख दें, फिर माइनस इसको देखो, बताओ कितना लिखोगे, साइन 180 माइनस साइन 360 माइनस थीटा, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई बाई 2। और यहाँ प्लस 1 ठीक लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार इसको भी लिख देते हैं, प्लस में हो जाएगा साइन पाई बाई 2। तो अब बताओ भाई, इसको 1 लिखें प्लस इसको 1 लिखें, इसको 1 लिखें, इसको 1 लिखें, 1 1 1 1 मानी 4 वर्ग इकाई लिखना है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये कॉस, जो कॉस ग्राफ है उसको आपको समझना है। और लिमिट हमें जो दी गई है 0 से 2 पाई तक इसका इंटीग्रेट करना है हमें। तो 0 से 2 पाई के बीच जो इंटीग्रेशन करना है उसको समझना है, पहले 0 से पाई बाई 2 तक करें, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक करें, और फिर 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक ले जाएं। और इस प्रकार से इसको हल करके आपका आंसर आएगा कितना, 4 वर्ग इकाई। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो कि स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है, सरल रेखा x बराबर 1/2 a द्वारा विभाजित वृत्त x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर के दोनों भागों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। मतलब सीधा सीधा है, एक वृत्त है और ये वृत्त इस रेखा के द्वारा विभाजित हो रहा है और ये रेखा इस वृत्त को 2 भागों में बांट रही है, दोनों भागों के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो देखो इस प्रकार से एक चित्र बना लें। आपको पता है कि जो वृत्त दिया गया है, जो वृत्त दिया गया है उस वृत्त का निश्चित रूप से केंद्र तो मूल बिंदु पर है। देखो वृत्त जो दिया गया है वो है आपका वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसकी त्रिज्या ए है और इसका केंद्र मूल बिंदु पर है, 0,0 इसका केंद्र यहां बनाना है। ए त्रिज्या लेकर के आपको एक वृत्त बना के यहां पर दर्शा देना इस तरीके से। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है, ए है, ये केंद्र इसका मूल बिंदु पर है, त्रिज्या अगर ए है तो यहां से यहां तक पूरी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, ए त्रिज्या हो जाएगी। ये बिंदु अगर हम इस पर यहां पर कुछ नाम डाल दें, ए नाम डाल दें, ठीक है, ओ ए इसकी त्रिज्या है। और एक रेखा जो है x बराबर 1/2a, यहां पर देखो इस प्रकार बना दें, x बराबर यहां से बिल्कुल आधा दूरी, मतलब a/2, यहां से यहां तक तो a है, a/2 देखो ध्यान दें, यहां से यहां तक ये पूरी दूरी आपकी x बराबर a/2 द्वारा ये रेखा विभाजित, ये रेखा जो है, ये रेखा कौन सी है, x बराबर a/2 वाली रेखा है। ये रेखा इस वृत्त को 2 भागों में विभाजित कर रही है। एक भाग तो आपका देखो इस प्रकार से नामकरण अगर कर दें, यहां से नाम देखो p और यहां नाम q डाल दें और ये a, तो इस प्रकार से एक तो देखो ये इतना भाग हो गया, ये इतना भाग, ठीक है, और एक ये इधर वाला हो गया p, अगर यहां पर हम b नाम डाल दें तो p b q, ये इतना, ये दीर्घ भाग हो गया और ये लघु भाग हो गया, छोटा भाग हो गया। इन दोनों भागों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछा गया है और ये रेखा जो काट रही है उस रेखा का समीकरण है x बराबर 1/2a, ठीक, या a/2 एक ही बात है। ठीक है, आप निश्चित रूप से कह सकते हो कि यहां पर इस पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे कितने, देखो यहां से यहां तक की दूरी a/2, तो यहां इसको लिख दें a/2, 0, ये पॉइंट हो जाएगा a/2, 0 और ये पॉइंट हो जाएगा a,0। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझिए, इस पहले छोटे भाग का p a q p, इस पूरे छोटे भाग का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर लें। फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे भाग के क्षेत्रफल को घटा दें तो ये दीर्घ भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। फिर दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात कर दें, सीधा सीधा काम। ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान सा काम है। तो सबसे पहले देखो कौन सा क्षेत्र, ये आपका जो है क्षेत्र PAQ का क्षेत्रफल आप पहले ज्ञात कर लें और इस क्षेत्रफल को अगर हम A1 नाम दे दें, A1, तो देखो ध्यान दें, तो इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे, कहां से कहां तक, देखो x अक्ष पर घेरा है, थोड़ा सा ध्यान दें। सबसे पहले तो आप x अक्ष के ऊपर वाला ये इतना हिस्सा, इतना क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इसका अगर हम डबल कर दें तो यही जो ऊपर है उतना ही, क्योंकि x अक्ष के सापेक्ष ये सममिति है, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो यहां पर हम 2 का सीधा सीधा गुणा करेंगे और जो x अक्ष पर घेरा है वो है a/2 से a तक घेरा हुआ है। तो आपको लिमिट रखना है a/2 to a,
a/2 और यहां लिख देते हैं बाई dx, ठीक है ना, बाई dx। और यहां से हम 2 का मल्टीपल कर दें क्योंकि ये जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये पूरे भाग क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। PAQP का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल बराबर देखो कितना, 2 इंटीग्रेशन a/2 टू a और बाई dx, बाई का मान यहां से निकालोगे, देखो ध्यान दें यहां से अगर हम बाई का मान निकालें तो बाई बराबर हो जाएगा √a² माइनस x²। तो यहां से बाई का मान लिख दें √a² माइनस x² इंटू में dx। बस इसको हल करें, ये लघु भाग का क्षेत्रफल आपका ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से देखो, थोड़ा और आगे इसका तो आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, √a² माइनस x² इंटू dx बराबर होता है कितना, आपको पता है x/2 इंटू √a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू में साइन इनवर्स x/a। ये तो आपको सीधा सीधा पता है, और इंटीग्रेशन की लिमिट है a/2 टू a, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ाएं तो बराबर में 2, अब एक काम करो, 2 और 2 यहां से देखो बटे में जो लिखे हैं वो कॉमन लें और ये 2 आप कैंसिल कर दो, तो एक स्टेप यहां से हम देखो बढ़ा देते हैं, तो ये यहां पर केवल x बचेगा इंटू √a² माइनस x² प्लस में यहां बचेगा a² इंटू में साइन इनवर्स x/a और लिमिट है a/2 टू a, ठीक है भाई। अब लिमिट रख दें, पहले सबसे पहले ऊपर वाली जो अपर लिमिट है उसको रखते हैं। जब अपर लिमिट जैसे ही आप x के जगह पे a लिखोगे तो a² माइनस a², ये तो 0 हो जाएगा। देखो x का मान यहाँ भी आपको a लिखना है और यहाँ भी a लिखना है, जहां जहां x है वहां आपको a लिखना है। फिर इसके बाद में माइनस का चिन्ह लगा के जहां जहां x है वहां पे a/2 लिखना है, यही तो नियम होता है। तो सबसे पहले जैसे ही आप x का मान यहाँ पे a लिखोगे तो ये तो आपका देखो a हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a² माइनस a², ठीक है, 0 हो जाएगा। और प्लस में यहां लिख दें a² इंटू साइन इनवर्स a/a/a मतलब साइन इनवर्स 1, ठीक। ये हो गया ऊपर वाली लिमिट खत्म। फिर इसके बाद माइनस के चिन्ह लगाओ, नीचे वाली लिमिट रख दो। तो देखो नीचे वाली लिमिट में क्या रखना है आपको, नीचे वाली लिमिट में रखना है x का मान पहले लिखना है a/2 और इंटू में अंडर रूट में लिखना है a² माइनस a²/4 लिख दें यहाँ पर, ठीक है। और प्लस a² इंटू साइन इनवर्स x का मान a/2 लिख दें इंटू में a लिख दें, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब हमारे पास ये देखो इसका आंसर आ जाएगा, ये तो 0, ये हो जाएगा a² इंटू में साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, ठीक है। फिर माइनस यहां पर आ जाओ, देखो आपको लिखना है a/2 इंटू में अंडर रूट, यहां पर समझो इसको लिखना है 4 एकम 4a² मतलब माइनस 1a² मतलब 3a² बचेगा। और इसका वर्गमूल अगर सीधा सीधा लिखना चाहें तो आपको यहां अंडर रूट 3a/2 लिखना है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद यहाँ प्लस का निशान माइनस बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये a² और इंटू में ये a से a कट जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन 30 की वैल्यू π/6 लिख दो यहाँ पर π/6, इस प्रकार, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट करो तो इसका देखो रिजल्ट ये हमें मिल जाएगा कितना, a² देखो यहाँ पर a² और यहां भी a² कॉमन मिल जाएगा π/6। यहां पर एक काम कर दो कि आप a²/6 यहां पर एलसीएम लें तो ये बचेगा कितना, पाई भी कॉमन है ना, a² π/6 इतना कॉमन ले लें तो आपके पास यहां पर बच जाएगा कितना, 3 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा 2, सीधा सीधा लिख देते हैं 2, ठीक है। और माइनस का ये आपका देखो कितना है, a² अंडर रूट 3/4 लिख दें, 2 का 2 में गुणा 4 हो जाएगा। तो 2 से इसको हम कैंसिल करेंगे 3 बार। अब आपके पास ये इसका क्षेत्रफल, लघु भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखो a1 की वैल्यू निकल आई, हमने इस लघु भाग के क्षेत्रफल को a1 नाम दे दिया है। तो a1 बराबर हमारे पास ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 या 12 एलसीएम आ जाएगा, a² π/12 एलसीएम लें तो अब हमारे पास ये देखो कितना बचेगा, 4 माइनस ये बचेगा 4 माइनस का अंडर रूट 3, 4 माइनस अंडर रूट
देखो ध्यान दें, 4 माइनस 3 अंडर रूट 3, कितना बचेगा 3 अंडर रूट 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये लघु भाग का क्षेत्रफल हमारा ज्ञात है। अब हमें क्या करना है, दीर्घ भाग का इधर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु भाग का क्षेत्रफल घटा दें तो आपका दीर्घ भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहां लिख दें दीर्घ भाग, दीर्घ भाग। इस दीर्घ भाग को देखो ध्यान से, इसका नाम है पी बी क्यू, पी बी क्यू पी का क्षेत्रफल। ठीक है, दीर्घ भाग का क्षेत्रफल का मतलब इसका पूरे का क्षेत्रफल। इसको हम A2 से डिनोट कर दें तो A2 बराबर कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल लिख दें, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु भाग का क्षेत्रफल, माइनस A1 लिख दें, सीधा सीधा डायरेक्ट। ठीक है, जगह थोड़ी कम है, A1 लिख दें। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है कितना होता है, पाई A स्क्वायर, त्रिज्या इसकी A है ना, तो पाई A स्क्वायर, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो गया माइनस A1। A1 का मान आपको ये लिखना है A स्क्वायर पाई बटे में 12 इंटू में 4 माइनस 3 अंडर रूट 3। ठीक है, इसको थोड़ा हल कर लें और ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 12 एलसीएम आ जाएगा। और इसके साथ साथ एक काम और करें, सीधा सीधा काम ये है हमारे पास, देखो A स्क्वायर पाई बटे 12। ठीक, A स्क्वायर पाई ऊपर से कॉमन है, 12 एलसीएम आ गया, तो जो हो जाएगा आपका 12 एकम 12 माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 3 रूट 3। ठीक है ना, तो अब हमारे पास ये हो जाएगा A स्क्वायर पाई बटे में 12 इंटू में 8 प्लस 3 रूट 3, इतना। ठीक है, अब हमें दोनों भागों के क्षेत्रफल का अनुपात, यहां थोड़ा पीछे लौट के आ जाओ, तो यहां लिख दें दोनों भागों के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब अभीष्ट अनुपात, अभीष्ट अनुपात। A1 बटे A2 की वैल्यू हमसे पूछी गई है कि दोनों क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होगा वो बताइए। तो A1 की वैल्यू तो हमने पहले देखो निकाल रखी थी, कितनी, A स्क्वायर पाई बटे 12, A स्क्वायर पाई बटे में 12 इंटू में 4 माइनस 3 रूट 3, और इसमें हमें डिवाइड करना है कितना, A स्क्वायर पाई बटे में 12 इंटू में 8 प्लस 3 रूट 3। ठीक है, तो ये देखो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो बस यही अनुपात आ गया, A1 अनुपात A2 बराबर हमें मिल जाएगा 4 माइनस 3 रूट 3 और अनुपात का निशान लगाओ और 8 प्लस 3 रूट 3। ठीक है भाई, तो इस तरीके से देखो ये दूसरे पहले जो क्षेत्र है लघु क्षेत्र उसका क्षेत्रफल निकाल लिया, और दीर्घ क्षेत्र है दीर्घ भाग है उसका क्षेत्रफल निकाल लिया, और फिर इसका अनुपात निकाल लिया। तो ये क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा गया था, ये इतना। ठीक है, थोड़ा सा संक्षिप्त तरीके, मतलब बहुत हिसाब किताब कुछ इस प्रकार से, जल्दबाजी ना करें, कुल मिला के जल्दबाजी ना करें, बहुत आराम आराम से पहले समझ लें, पहले चित्र बना लें आराम से, और फिर इसके बाद में ये समझना है कि ये रेखा के द्वारा दो खंड हो गए, इस पहले वाले ये लघु खंड का क्षेत्रफल निकाल लें, और फिर इसके बाद ये दीर्घ खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने बताया पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु खंड का क्षेत्रफल ये घटा दें। ठीक है, तो ये लघु खंड का क्षेत्रफल हमने कैसे ज्ञात किया, देखो फिर से एक बार पूरा समझ लें। इसमें हमने सबसे पहले एक्स अक्ष पर देखो कहां से कहां तक घिरा है, a/2 टू a तक घिरा हुआ है, और यहां पर बाई dx लिखना है, और जितना ऊपर है उतना ही नीचे, इसलिए हमने 2 का मल्टीपल कर दिया। तो चूंकि ये पूरा जो लघु भाग है उस पूरे का क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा, तो 2 का मल्टीपल कर दिया, a/2 टू a, और बाई की वैल्यू देखो यहाँ से √a² माइनस x² रख के और इसको कैलकुलेट कर दिया, और इस प्रकार से ये लघु भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। इसके बाद पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हमने लघु भाग का क्षेत्रफल मतलब a1 की वैल्यू हमने घटा दी, तो हमें a2 की वैल्यू ज्ञात हो गई, और फिर इनका दोनों का अनुपात ज्ञात। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया, इसलिए अच्छे तरीके से इसको समझ लें। और अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, नोट कर लें, आराम से नोट कर लो भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8 देखें। दो वृत्त दिए गए हैं, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं एक दूसरा वृत्त है एक्स माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस वृत्त को देखो ध्यान दें, पहला वृत्त है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि इस वृत्त के केंद्र 0,0 और इसकी जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या इसकी त्रिज्या ए स्क्वायर का मान 4 मानी त्रिज्या इसकी 2 हो जाएगी। और दूसरा वृत्त दिया गया है एक्स माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 4। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इस वृत्त के केंद्र 2,0 और इसकी जो त्रिज्या है इसकी त्रिज्या भी आपको लिखनी है 2। ठीक है, इसकी त्रिज्या 2 है। बस इन दोनों वृत्तों को यहां पर देखो हम ट्रेस करके दिखा देते हैं आपको। अब इन दोनों वृत्तों को यहां पर देखो ट्रेस कर दें। 2 इकाई त्रिज्या का वृत्त बनाना है, केंद्र मूल बिंदु पर बनाना है। पहला वृत्त इसका केंद्र मूल बिंदु पर बनाना है और 2 इकाई त्रिज्या लेकर के ये देखो हमें वृत्त बना देना है इस प्रकार से। ठीक है, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या 2 इकाई और केंद्र इसका मूल बिंदु पर बनाना है। ठीक है, इस तरीके से। और एक दूसरा वृत्त है, इसका केंद्र है 2,0। यहां देखिए इसका केंद्र 0,0 मूल बिंदु पर बनाना है। यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है 2 इकाई, तो इसका यहां 2,0 इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। 2,0 दूसरे वृत्त का केंद्र है, इसका मतलब इसको केंद्र मान करके 2 इकाई त्रिज्या का वृत्त बनाओगे तो देखो इस प्रकार से वृत्त बन के तैयार होगा। ये देखो इस प्रकार। ठीक है, ये 2 इकाई त्रिज्या का वृत्त बनाना है और इसका हमें केंद्र बनाना है 2,0। ठीक है, 2,0 केंद्र बनाना है इस तरीके से आपको ये। ठीक है, अब हमसे प्रश्न में ये कहा गया है कि ये दोनों वृत्तों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल हमें पूछा गया है। दोनों वृत्तों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल देखो ध्यान दें, ये आपका एक्स अक्ष बना दें, ये वाई अक्ष बना दें। तो ये पहला वृत्त और ये दूसरा वृत्त, दोनों वृत्त एक दूसरे को, ये देखो यहां पर एक ए बिंदु मान लें, यहां पर बी बिंदु मान लें, तो ए कॉमा बी बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें और फिर इसके बाद में जो दोनों वृत्तों के बीच का घिरा हुआ क्षेत्र है ये इतना पूरा इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए और बी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए दोनों को हल कर लेते हैं। पहला वृत्त है 1 नंबर, इसका नंबर हमने 2 डाल दिया। दोनों को हल कर दें। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करें, हल करने पर यहां लिख दें समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटा दें। देखो घटाने से वाई स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर में से घटा दें आप एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये 4 में से 4 घट जाएगा 0। तो अब यहां पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर तोड़ दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस दोनों के गुणा का दूना माइनस का 4x हो जाएगा बराबर में 0। ब्रैकेट खत्म करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस में लिख दें 4x बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 4x बराबर में 4, तो x बराबर 1 हो जाएगा, x का मान 1। ठीक है, अब x बराबर 1 समीकरण नंबर 1 में रख दें। समीकरण 1 में x की वैल्यू 1 लिख दें। समीकरण 1 में देखो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y का स्क्वायर बराबर में 4 रख दें। तो y स्क्वायर बराबर 3, दैट इज y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √3। तो यहां पर देखो बिंदु a के निर्देशांक हो जाएंगे x का मान तो 1 और y का मान √3, तो 1 √3 और इस बिंदु b के निर्देशांक आप लिख सकते हो 1 माइनस √3। ठीक है, प्लस माइनस का मतलब एक प्लस वैल्यू और यहां पर ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये y का मान x का मान दोनों ही प्लस में होते हैं और ये चतुर्थांश है इसलिए यहां पर x का मान प्लस और y का मान माइनस में लिखना होता है। ठीक है, तो अब हमें ये देखो घेरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो थोड़ा ध्यान दें, देखो कैसे। यहां से कम करते हैं, a को b से मिला दें इस प्रकार, देखिए ध्यान दें, a को b से ऐसे मिला दें, ऐसे ठीक इस प्रकार। अब आप ध्यान से समझें, यहां पर ये x अक्ष को काटा है, वहां पर एक कोई नया पॉइंट डाल दें, यहां पर हम c बिंदु डाल देते हैं c, और c बिंदु के निर्देशांक आप बता सकते हो
यहां से यहां तक ये दूरी आपकी 1 इकाई है और यहां से यहां तक √3 इकाई है, तभी तो 1, √3 बिंदु मिला। तो यहां से यहां तक 1 इकाई है, इसलिए इस पॉइंट सी के निर्देशांक आपको लिखना है 1,0। क्या लिखना है? 1,0। ठीक है। अब आप निश्चित रूप से एक काम करें, देखो ध्यान दें, पहले वाले वृत्त से और एक्स एक्स पर कहां से कहां तक, सी से ये आपका यहां पर कोई नया नंबर नाम दे दें डी। सी से डी तक घिरा हुआ है एक्स अक्ष पर, और तो किस वक्र से? पहले वाले वृत्त से घिरा हुआ है, सी बिंदु से डी बिंदु तक घिरा हुआ है। तो यहां से सबसे पहले एक्स अक्ष के ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकालो, और इसमें अगर हम 2 का मल्टीपल कर दें तो कोई यहां से यहां तक ये इतना ए डी सी ए का क्षेत्रफल निकालें, और इसका डबल कर दें तो जितना ऊपर है वो चूंकि एक्स अक्ष के सापेक्ष सममिति है, नीचे वाला भी शामिल हो जाएगा अगर 2 का गुणा कर दें तो यहां से हम ए डी सी ए का क्षेत्रफल निकाल के 2 का मल्टीपल कर दें तो इस क्षेत्र का देखो क्षेत्रफल निकल आएगा, जो हमने लाल कलर से शेडेड कर रखा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। और फिर इसके बाद में देखो ध्यान दें, इस इधर देखो ये दूसरे वृत्त के द्वारा एक्स अक्ष से घिरा कितना है? 0 से 1 तक घिरा हुआ है, ये दूसरे वृत्त से घिरा हुआ है, इतना क्षेत्र है। और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसमें भी आप 2 का मल्टीपल करें तो इसमें ये नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, और फिर दोनों को जोड़ दें तो दोनों वृत्तों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना, बस इतना काम करना है, बाकी और कुछ नहीं। देखो ध्यान दें, हम यहां पर सीधा डायरेक्ट आपको बता दें कि आपको क्या क्या करना है। यहां पर इस प्रकार से देखो, अभीष्ट क्षेत्रफल आपको निकालना है। यहां लिख देते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल। जो हमें क्षेत्रफल पूछा गया है वो टोटल क्षेत्रफल देखो कैसे ज्ञात करोगे, बराबर का चिन्ह लगाएं, और आपको सबसे पहले इस वृत्त के द्वारा घिरा क्षेत्रफल निकालना है। हमने आपको बताया है क्षेत्र, देखो ध्यान दें, 2 का तो मल्टीपल कर दें और लिख दें क्षेत्र ए डी सी ए का क्षेत्रफल, क्षेत्र ए डी सी ए का क्षेत्रफल। ठीक है, ये हो गया इतने का क्षेत्रफल। इसमें हमने 2 का मल्टीपल कर दिया तो नीचे ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, क्षेत्र 2 इंटू में क्षेत्र ए डी सी ए का क्षेत्रफल, ये हो गया टोटल, और फिर प्लस का निशान लगाओ, 2 का फिर मल्टीपल करो। देखो इस क्षेत्र के द्वारा घेरा क्षेत्रफल ये आपका ए सी, ये ओ बिंदु है, तो आप यहां लिख दें ए सी ओ ए का क्षेत्रफल। 2 इंटू में क्षेत्र ए सी ओ ए का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बस अब आगे आपको क्या करना है, देखो ध्यान दें, इसमें अभी हमने 2 का गुणा कर दिया, इसका मतलब इसका और इसका टोटल मिला के ये पूरा क्षेत्र हो गया, और इसमें 2 का गुणा कर दिया तो ये और ये मिला के ये टोटल जो लाल कलर से शेडेड है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। तो अब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो टोटल दोनों वृत्तों के मध्यवर्ती भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखो, बहुत आसान से समझ लें, 2 अपना ज्यों का त्यों, और इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपके पास लिमिट है, देखो कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, और बाई dx लिख दें। याद रखें ये बाई कहां से लेना है, वृत्त नंबर 1 से बाई का मान लेना है, इसको हमने y1 लिख दिया, प्लस 2 टाइम इंटीग्रेशन। देखो अब आपको कहां से कहां तक लेना है, 0 से 1 तक, और ये वाला वृत्त है 2 नंबर वाला, इसमें लिख दें बाई 2 इंटू में dx। ठीक हो गया काम, बस इतना आपको करना है। बराबर में 2 इंटीग्रेशन 1 to 2 बाई 1 इंटू dx। बाई 1 का मतलब वृत्त नंबर 1 से बाई 1 का मान निकालो तो ये हो जाएगा अंडर रूट, देखो ध्यान दें, बाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वर्गमूल का निशान लगा दें तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक, और इंटू में dx, प्लस 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to 1 बाई 2 इंटू dx, और बाई 2 का मतलब इस दूसरे वाले वृत्त से बाई 2 का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इंटू में dx। बस इसको हल कर दें, समझो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में 2, अब आपको इसका देखो सूत्र पता है, लिख देते हैं सीधा। यहां 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो आपके पास सूत्र हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। क्या सूत्र होता है, आपको लिखना होता है x/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप ऐसे ही लिख दें ज्यों का त्यों,
और प्लस में अब आपको आगे लिखना है ए स्क्वायर बटे 2 मानी 2 का स्क्वायर 4 और बटे में 2 इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2। यहां देखो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर लिखना है, ए बराबर 2 है, ठीक है। और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो है 1 to 2, आप ज्यों का त्यों लिख दें, प्लस का निशान लगाएं, 2 आपका ज्यों का त्यों फिर लिख दें। वही सूत्र यहां भी देखो अप्लाई करना है आपको। क्या लिखना है आपको, लिखना है x बाई 2 और यहां पर x की वैल्यू है x माइनस 2 बाई 2 लिख दें, इंटू में अंडर रूट ज्यों का त्यों लिखना होता है 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल आप स्क्वायर लिख दें, फिर प्लस का निशान और लिख दें ए स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 है ना, तो 4 बटे में 2 लिख दें और इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस 2 अपॉन ए की वैल्यू है 2, ठीक है। और लिमिट है हमारे पास 0 to 1, इतना ठीक है, यहां तक बिल्कुल एकदम क्लियर। अब इसके आगे आपको बस केवल लिमिट रखना है और बहुत सावधानी से करना है, आंसर आपका आ जाएगा। देखो एक काम करो, यहां से 2 यहां से 2, दोनों जगह से 2 कॉमन मिलेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। यहां भी वही काम करना है, 2 और 2 कॉमन मिलेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए थोड़ा पीछे लौट के आओ और यहां से इसका देखो हल यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देख लें यहां पर आपके पास 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, x इंटू में अंडर रूट यहां लिख देते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में यहां लिख दें 4 इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 2 और लिमिट आपके पास ज्यों की त्यों लिखनी है 1 से 2, ठीक है, 1 से 2। और इसके बाद आगे है प्लस, यहां भी देखो 2 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो ये बचेगा x माइनस 2 इंटू में अंडर रूट एक्स माइनस 2 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस में 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स माइनस 2 बटे में 2 और लिमिट आपके पास 0 to 1, ठीक है। इस तरीके से आपको यहां पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, बस लिमिट रखना है, बाकी और कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम आसान काम है। सबसे पहले आप x बराबर 2 लिख दें, यहां पर 2 लिखें, यहां पर 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 घटेगा, ये पूरा पद आपका 0 हो जाएगा। प्लस का निशान लगाओ, 4 इंटू साइन इनवर्स, यहां पर x का मान 2 लिखेंगे तो हमें 2 बटे 2 मानी साइन इनवर्स 1 मिलेगा। तो यहां से यहां तक इतना काम खत्म। फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह लगा के ये छोटी नीचे वाली लिमिट रखें, लोअर लिमिट इसको कहेंगे, तो 1 लिखेंगे। तो यहां पर देखो सबसे पहले हमें लिखना है 1 इंटू अंडर रूट के अंदर लिखना है 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, मतलब 4 माइनस 1 लिखना है और प्लस में यहां पर 4 इंटू में साइन इनवर्स 1 बटे 2, साइन इनवर्स 1 बटे 2 लिखना है। बस इसका काम खत्म। अब आ जाओ इस पे प्लस का निशान लगाओ और अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान दें, यहां पर x का मान सबसे पहले 1 लिखना है, 1 माइनस का 2 इंटू में अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है 4 माइनस x का मान 1 लिखोगे, 1 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के इसको आप 1 लिख सकते हो यहां पर, ठीक है। और फिर इसके बाद प्लस में यहां लिखोगे 4 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस 2 मानी माइनस का 1 बटे में 2 लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, x का मान 0 लिखना है, इसके बाद माइनस का चिन्ह लगा के आपको x का मान 0 लिखना है। देखो ये ऊपर वाली लिमिट के बाद माइनस का चिन्ह लगाओगे, नीचे वाली लिमिट लिखो x का मान 0, तो ये हो जाएगा देखो 0 माइनस 2। इसके बाद यहां पर x का मान 0 लिखोगे तो 0 लिखते ही यहां पर देखो माइनस 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 घटेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। फिर प्लस का निशान लगाओ, फिर 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स का मान 0 लिखोगे तो ये 0 माइनस 1 0 माइनस 2, तो माइनस 2 से ये प्लस का 2 तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1, ठीक है। इस तरीके इतना ठीक है। बस इसको अब हल करोगे तो बिल्कुल इसका जस्ट आंसर आ जाएगा, एकदम ठीक आंसर आएगा। देखो ध्यान दें, 4 इंटू साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, माइनस यहां पर आ जाओ, देखो ये 4 में से 1 घटाओगे तो अंडर रूट 3 आपके पास यहां बचेगा, अंडर रूट 3
फिर इसके बाद ये माइनस का निशान बचेगा, 4 इंटू साइन इनवर्स 1/2 मतलब π/6। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन इनवर्स 1/2 मानी साइन 30, ठीक है, π/6 लिखना है। फिर प्लस का निशान और ये आपका माइनस का 1 बचेगा, देखो माइनस यहां बचेगा, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 मतलब माइनस का √3 हो जाएगा, यहां लिख दें माइनस √3, ठीक है। और फिर ये प्लस माइनस, देखो साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस पहले लिखोगे, ये माइनस पहले आ जाएगा। 4 इंटू साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 मानी π/6 लिख दो यहां पर, ठीक है, यहां π/6 लिख दो। फिर इसके बाद ये आपका देखो 0 हो जाएगा, यहां पर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस का लिख दो, यहां पर आपको लिखना है 4 इंटू साइन इनवर्स 1 मानी π/2 लिख दो, ठीक है भैया, इतना क्लियर। बस इसको अब हल करने से बिल्कुल एकदम जस्ट आंसर आ जाएगा आपके पास। 4 देखो ध्यान दें, यहां से इसको कैंसिल करोगे 2 बार, यहां से इसको भी आप 2 बार कैंसिल कर सकते हो, 2π और 2π मिला के ये 4π बन जाएगा, 4π यहां लिख दो। इसके बाद यहां देखो ध्यान दें, इसको 2 से कैंसिल करोगे, इसको 3 बार कैंसिल कर दो, यहां भी 2 बार कैंसिल करो, यहां 3 बार कैंसिल करो, तो 2π/3 मानी माइनस का हो गया 4π/3, माइनस का 4π/3, माइनस का √3, माइनस का √3, माइनस का 2√3 लिख दो। बस इसको हल करो, बस आंसर आ जाएगा। देखो ध्यान दें, 4 तिया 12 में से हम 4 घटाएंगे तो 8π/3 लिख दें और माइनस का 2√2 लिख दें, यही आपका आंसर है, आगे लिख दें वर्ग इकाई, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझें, एकदम आसान तरीके से समझें, थोड़ा जल्दबाजी करेंगे तो कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, लेकिन एकदम आसान तरीके से समझें, आराम से एक स्टेप बाय स्टेप समझें तो किसी प्रकार की शायद कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अच्छे से समझ के तैयार कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहले देखें क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा हुआ है दीर्घवृत्त है, ये आपका दीर्घवृत्त, और ये दीर्घवृत्त एकदम अपने मानक रूप में लिखा हुआ है x² + a² + b² बराबर 1, और इसका क्षेत्रफल समाकलन विधि से हमें बताना है। बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है। देखो ध्यान दें, इसकी ट्रेसिंग कुछ इस प्रकार हम कर सकते हैं, ये आपका जो दीर्घवृत्त है उसको हमें क्या करना है, देखो ध्यान दें, दीर्घवृत्त जो है उसका दीर्घाक्ष कितना होता है आपको पता है, दीर्घाक्ष बराबर इसका 2a होता है। इसका जो लघु अक्ष है वो लघु अक्ष बराबर 2b होता है, और ये इस प्रकार से देखो हमें बनाना है, इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से, ठीक है। ये दोनों अक्षों के सापेक्ष सममिति होता है, एक्स अक्ष के सापेक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष, मतलब दोनों अक्षों के सापेक्ष इसको सममिति करके बनाना होता है। मतलब इसका क्या है, इसका सीधा देखो, अगर आपको चित्र में कुछ इस प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप बिल्कुल एकदम सीधा आप समझोगे कि ये दोनों अक्षों के सापेक्ष सममिति है, मतलब सीधा कि जो एक्स अक्ष के सापेक्ष जितना एक्स अक्ष के ऊपर का हिस्सा है उतना ही एक्स अक्ष के नीचे का हिस्सा है, और इसी प्रकार देखो ध्यान दें, ये आपका भाग, ये इतना भाग, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, एक्स अक्ष के सापेक्ष सममिति है। वाई अक्ष के सापेक्ष सममिति है, इसका मतलब जितना हिस्सा ये है उतना ही हिस्सा ये है। हम ये कह सकते हैं चारों हिस्से बिल्कुल जस्ट बराबर है, इस प्रकार, ठीक है। ये मूल बिंदु हो जाएगा, इसको हम यहाँ 0,0 लिख देते हैं, ये मूल बिंदु है 0,0, और ये आपका बिंदु A डाल देते हैं A, और यहां पर हम B बिंदु डाल देते हैं। अगर हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल दें और इसमें हम 4 का मल्टीपल कर दें तो निश्चित रूप से हम इस पूरे चारों भागों का क्षेत्रफल, मतलब हम पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। इसमें हम इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें और इसमें 4 का मल्टीपल करें, क्योंकि जितना हिस्सा ये है उतना ही ये है, उतना ये है उतना ही ये, चारों हिस्से जस्ट बराबर हैं। क्योंकि ये दोनों अक्षों के सापेक्ष सममिति होता है, इसलिए आपको एक भाग का क्षेत्रफल निकालने के बाद 4 का मल्टीपल करना है, ठीक है। यहां से देखो, यहां से यहां तक ये दीर्घाक्ष, ये यहां से यहां तक 2a कहलाएगी, या ये कहें कि ये यहां से यहां तक a,0 इसको कह सकते हैं, ठीक है। ये यहां से यहां तक a है, ये यहां से यहां तक a है, टोटल दीर्घाक्ष की लंबाई 2a हो जाएगी।
ये यहां से यहां तक b है और यहां से यहां तक भी b है, ये 2b हो जाएगी, ये लघु अक्ष है 2b, ये दीर्घाक्ष है 2a। तो यहां से अब हमें क्या करना है, x अक्ष के ऊपर वाला ये हिस्सा जो घिरा हुआ है इस दीर्घवृत्त से, उसका क्षेत्रफल निकाल के 4 का मल्टीपल कर दें तो पूरा अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अभीष्ट क्षेत्रफल दीर्घवृत्त का टोटल जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात हो जाएगा। इसको हम a से डिनोट कर दें, 4 का मल्टीपल कर दें, 0 to a लिमिट रख दें, बाई dx लिख दें इस प्रकार से, ठीक। बराबर में 4 इंटीग्रेशन 0 to a लिमिट है हमारे पास, और बाई dx, बाई का मान यहां से निकालो, यहां लिख दें, बस आंसर आ जाएगा। देखो कैसे निकालोगे, यहां से अगर हम देखो यहां से अलग से निकाल देते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को पक्षांतर करके उधर ले गए। अब यहां लिख दें वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बी स्क्वायर ऊपर पहुंचा दें तो बाई बराबर हो जाएगा बी अपॉन में ए इंटू अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगी बाई की वैल्यू, ठीक है। ये बाई की वैल्यू आपको यहां रखनी है, इसका इंटीग्रेशन करना है और बस लिमिट रख के आपका ये आपका आंसर आ जाएगा, b अपॉन में a इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, इतना ठीक। 4 इंटू में b अपॉन a, देखो बाहर निकालो, b अपॉन a समाकलन से बाहर निकाल सकते हैं, और यहां पर समाकलन के अंदर बचेगा 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। आप बस सीधा सीधा समाकलन करेंगे, आंसर आ जाएगा 4 इंटू में b अपॉन में a इंटू में, यहां लिख दें, देखो समाकलन कितना होता है x बाई 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में लिख दें ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स x अपॉन a, x की वैल्यू x है अपॉन में a, और लिमिट है हमारे पास 0 to a, ठीक। बस अब देखो एक काम करें, दो यहां से दोनों जगह से 2 कॉमन मिल जाएगा तो 4 इंटू बी अपॉन में a, और 2 कॉमन मिल जाएगा अपॉन में 2 बाहर निकाल लें, और अब बचेगा x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट है 0 to a, ठीक है। अब ये 2 से तो 2 बार आपका कैंसिल हो जाएगा, और बस अब आंसर ये आपका यहां पर आंसर लिख देते हैं, यहां पर थोड़ा बैक होके आ जाओ तो ये हो जाएगा कितना, देखो 2 इंटू में b अपॉन में a। अब यहां पर देखो लिमिट रख देते हैं, x की वैल्यू कितनी लिख दें, पहले a लिखेंगे, और ये हो जाएगा a इंटू में, यहां से देखो x का मान जब a लिखोगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 0 हो जाएगा, और प्लस में लिखना है a स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स x का मान a लिखोगे तो a अपॉन a मानी साइन इनवर्स 1 लिखना है, फिर माइनस का निशान लगाओ, और अब लोअर वाली लिमिट मानी x बराबर 0 लिखोगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स 0 मानी ये भी आपको 0 लिखना है, ठीक है। बस आंसर मिल जाएगा आपको 2b अपॉन में a इंटू में a स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 मानी पाई बाई 2, एक a से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा a इंटू बी इंटू पाई, और आगे लिख दें वर्ग इकाई, ठीक है। तो इस तरीके से दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आपका, ये टोटल दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। एक बार फिर से समझें, जो आपका ये चित्र बना हुआ है, इस चित्र में जो दीर्घवृत्त का ये फिगर है, दीर्घवृत्त में इस तरीके से, ठीक है। ये दीर्घवृत्त का जो फिगर बना हुआ है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्षों के सापेक्ष सममिति होता है, मतलब एक्स अक्ष के ऊपर जितना है उतना ही ये नीचे है। इसी प्रकार ये जो वाई अक्ष है, वाई अक्ष के बाईं ओर जितना है उतना ही ये दाईं ओर है, उतना ही बाईं ओर है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये चारों आपके भाग हैं जो बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर हैं। एक भाग का क्षेत्रफल निकालें, 4 का मल्टीपल कर दें तो टोटल पूरे चारों भागों का, अर्थात हम कह सकते हैं कि दीर्घवृत्त का टोटल क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा। तो यहां से देखो एक्स अक्ष पर कहां से कहां तक घेरा है, 0 से a तक घेरा है, तो 0 से a इसकी लिमिट हो जाएगी, बाई dx लिखना है, बाई का मान यहां से निकालो, यहां रख दो और इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। और ठीक है, और इसके बाद इसकी हम लिमिट रखने के बाद आंसर आ जाएगा
ए बी पाई वर्ग इकाई। ठीक, इसके बाद देखो यही दीर्घवृत्त का ही सवाल है इसके बाद वाला सवाल, और इसमें यहां पर देखो लिमिट दिया है, पूरे का टोटल का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है। हमें कहा गया है कोटि x बराबर 0 से x बराबर a से घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो यहां पर देखो पहले हम इसको रब कर लेते हैं, और अब आपको अगला प्रश्न जो 10वां है उस पर थोड़ा विचार करना है। 10वां प्रश्न क्या है, देखो दीर्घवृत्त तो यही है, इस दीर्घवृत्त में आपको देखो कहां से कहां तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आपको इस प्रकार से देखो दूसरा ही फिगर बना देते हैं, एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है, ये आपका कोई दीर्घवृत्त हो गया, और इस दीर्घवृत्त के एक्स अक्ष देखो ध्यान दें, एक्स बराबर 0 वाली रेखा आपको पता ही है, एक्स बराबर 0 मानी ये वाई अक्ष का समीकरण होता है एक्स बराबर 0, और एक्स बराबर ए, देखो यहां से इसकी नाभि होती है ए कॉमा 0, ठीक है, और यहां नाभि से होती हुई एक रेखा आपको इस प्रकार खींचनी है, ये रेखा है एक्स बराबर ए ई, ठीक है, एक्स बराबर ए ई ये हो जाएगा ए कॉमा 0, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि x बराबर, देखो ध्यान दें, x बराबर 0 x बराबर a के बीच का जो भाग है ये भाग, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है ये, ठीक। अगर हम इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और इसमें 2 का मल्टीपल कर दें, चूंकि x अक्ष के सापेक्ष सममिति है, तो यहां से 2 का मल्टीपल करने के बाद ये टोटल आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक। इस भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। देखें ध्यान दें, तो अभीष्ट क्षेत्रफल हमें देखो इस प्रकार मिल जाएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल अगर हम इसको a से डिनोट कर दें तो a बराबर लिख सकते हैं, यहां देखो ये है मूल बिंदु 0,0, x अक्ष पर कहां से कहां तक घिरा है, 0 से a तक घिरा हुआ है, इसको लिख दें। और एक बात और हमने आपको देखो बताया कि यहां से x अक्ष के जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो यहां पर हम 2 का मल्टीपल कर दें और इंटीग्रेशन लिख दें 0 to ae और y इंटू dx, ठीक है। बस y का मान यहां से निकालें, 0 to ae लिमिट है, y का मान यहां से देखो कितना मिल जाएगा, यहां से देखो कैलकुलेट करके यहां बता दें आपको, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, और y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर में यहां देखो ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, बी स्क्वायर ऊपर पहुंचा दें, वर्गमूल लें तो ये हो जाएगा बी अपॉन में ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस इतना, ये बाई का मान जो निकाला है वो यहां पर आपको रखना है, इंटीग्रेट करना है, आंसर आ जाएगा बी अपॉन में ए इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में डीएक्स, ठीक। तो ये हमारे पास मिल जाएगा, देखो 2 अपना ज्यों का त्यों है, बी अपॉन ए हम बाहर निकाल लेंगे, और इसके बाद अब हमें इंटीग्रेशन करना है, यहां लिख दें एक्स अपॉन में 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में लिख दें ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो है 0 to ae बराबर में, यहां से देखो 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, बाहर निकाल लें, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा b अपॉन ए इंटू में x इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ वो ए स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और लिमिट 0 to ae। बस आप लिमिट रख दें, आंसर आ जाएगा b अपॉन में a इंटू में x का मान ए ई लिख दें, ए ई इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का मान ए ई लिख दें, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस का निशान लगाएं, ए स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स का मान ए ई लिख दें, अपॉन में ए लिख दें, और फिर इसके बाद x का मान 0 लिखोगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये इसको 0 लिख दो ठीक है। बस अब समझो इसका आंसर आ गया, यहां लिख देते हैं, देखो इसका आंसर यहां लिख दें, बराबर का निशान लगाएं, और ये b अपॉन ए, बी अपॉन में a, और ये आपके पास ए ई इंटू में है ए ई, और यहां से इन दोनों जगह से ए स्क्वायर आप बाहर निकाल सकते हो, वर्गमूल से बाहर आएगा, ए हो जाएगा, और फिर इसके बाद में अंडर रूट के बाद अंडर रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर लिख दें, और प्लस का निशान यहां लिखो, प्लस b अपॉन ए का यहां भी मल्टीपल कर दें,
ए स्क्वायर, यहां से देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ई, ए स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स ई, साइन इनवर्स ई। ठीक है, ये ए से देखो ए कैंसिल हो जाएगा, ये ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास ये हो जाएगा कितना, देखो ए बी ई इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर लिख दें, प्लस में बी स्क्वायर इंटू बी ए बी लिख दें, ए बी इंटू साइन इनवर्स ई, साइन इनवर्स ई। तो बस आप समझो इसका आंसर यही, देखो ए बी कॉमन भले ही ले सकते हो, ए बी कॉमन ले लें तो ये हमें मिल जाएगा ई इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स ई लिख दें, बस आगे लिख दें वर्ग इकाई। ये इसका आंसर आ गया भैया। ठीक है, तो आपको याद रखना है x बराबर 0 से x बराबर a के बीच का जो घेरा हुआ क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें आपको बस इतना केवल याद रखना है कि जो x अक्ष के जितना ऊपर है उतना ही नीचे, इसलिए इसमें 2 का मल्टीपल करना है और बाकी सब प्रोसेस बिल्कुल सीधी सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और इसके बाद में एक छोटा सा प्रश्न और है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको और देख लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है, समझना है। देखो लिखा है परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y एवं एक सरल रेखा x बराबर 4y माइनस 2 के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उसका हमें मान ज्ञात करना है। देखो समझो, एक ये परवलय जो दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर बराबर में 4y, इस पर आप एक नंबर डाल दें, और ये आपका एक जो रेखा है वो है x बराबर में 4y माइनस का 2, इस पर आप दूसरा नंबर डाल दें। ये परवलय और ये रेखा कहां कहां प्रतिच्छेद कर रही है, सबसे पहले इसको हल करके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। यहां पर हम रेखा नंबर 2 से, मानी समीकरण 2 से, यहां से यदि हम y का मान निकालें तो यहां लिख सकते हैं y बराबर x प्लस का 2 और अपॉन में 4। कहां लिख दें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 2 से हमने y का मान निकाला और समीकरण 1 में रख दें तो यहां पर हमें मिल जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर बराबर में 4 इंटू y का मान लिख दें, x प्लस में 2 और अपॉन में 4। ये 4 से 4 कैंसिल कर दो और इधर ले आओ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में x माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ इसको हल करके x के मान ज्ञात करें तो यहाँ पर हम यहाँ त्रिपद लगा दें, ऐसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस में 1x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से 2 के समूह बना के कॉमन लें तो ये हमें मिल जाएगा x कॉमन, तो x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस में 1 कॉमन मिलेगा, x माइनस 2 लिख दें बराबर 0, और x माइनस 2 इधर x प्लस 1 बराबर में 0 लिख दें। ठीक है, यहाँ से देखो x का मान मिलेगा 2 और यहाँ से x का मान मिल जाएगा x बराबर माइनस 1। ठीक है, यदि x का मान 2 लिख दें, यदि x बराबर 2 तो y का मान देखो कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखो यहां लिख देते हैं x का मान 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, y का मान 1 हो जाएगा। और यदि x का मान माइनस 1 लिख देते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, देखो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 4 का भाग, y का मान 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें जो प्रतिच्छेद बिंदु मिले हैं उन प्रतिच्छेद बिंदुओं को हम यहां पर एक ग्राफ पर दर्शा देते हैं। देखो ध्यान दें, सबसे पहले ये परवलय को आप यहां ट्रेस करें। परवलय आप निश्चित रूप से समझ सकते हो कि ये परवलय, इसका अक्ष, इसका शीर्ष तो मूल बिंदु पर बनाना है और इसका अक्ष y अक्ष पर बनाना है, ऊपर की ओर इसका मुख खोलना है। इस प्रकार से देखो ये आपका परवलय हो गया। ठीक है, ये परवलय और एक रेखा इसको काट रही है। ये कहां से देखो काट रही है, x बराबर 2 y बराबर 1, 2 इकाई इधर चलो 1 और 2, ये 2 इकाई इधर की ओर, ऊपर की ओर 1 इकाई चल के यहां पर एक पॉइंट मिलेगा 2,1 यहां लिख देते हैं। ठीक, इस पर हम बिंदु P डाल देते हैं और इसके बाद में ये x का मान -1, y का मान 1/2, x का मान -1 का मतलब ये ऋणात्मक दिशा में इधर की ओर ले आओ -1 और y का मान ऊपर ले जाओ चौथाई 1/4। ये बिंदु Q डाल लेते हैं, इसका नाम इस पर लिख देते हैं, x का मान ऋण 1 और y का मान 1/4, तो ये हो गया -1, 1/4। इस पर Q नाम डाल दिया हमने और P और Q को मिला दें इस तरीके से। देखो ये रेखा आपकी PQ खींचेगी, ये देखो PQ रेखा ये आपकी प्राप्त होती है, ये बिंदु है P। ठीक है, ये इसको भी हम आगे ऐसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से कि ये
ये हो गया आपका परवलय, ये रेखा, इसके द्वारा जो घेरा क्षेत्रफल है वो आपका ये है, इसका मान हमें ज्ञात करना है, ये ठीक है। कैसे ज्ञात करोगे? थोड़ा सा देखो ऐसे, इसको हम यहां पर ऐसे डॉट डॉट कर दें, इसको यहां से ऐसे डॉट डॉट कर दें। अब हम इस पर देखो ध्यान दें, इस पर ध्यान दें। इस बिंदु को हम लिख सकते हैं 2,0 और इस बिंदु को -1,0 लिख सकते हैं। यहां से देखो अब बिल्कुल एकदम आसान सा काम है, एक दूसरे कलर से हम देखो आपको यहां पर बता दें, ये लाल कलम, ये देखिए सबसे पहले इस रेखा, ये जो रेखा है आपकी वो है x बराबर में 4/-2। इस रेखा के द्वारा इस x अक्ष पर कहां से कहां तक घेरा है? -1 से 2 तक घेरा हुआ है। तो ये टोटल ये आपका रेखा के द्वारा घेरा क्षेत्रफल है। इस पर देखो नामकरण P Q, और यहां पर इस पर हम और ये x अक्ष पर बिंदु मान लेते हैं, यहां पर A बिंदु लिख दें, यहां पर B बिंदु लिख दें। तो हम कह सकते हैं कि इस रेखा PQ के द्वारा जो टोटल घेरा क्षेत्रफल है, x अक्ष से बाउंडेड क्षेत्रफल है, वो आपका कितना? देखो ध्यान दें, PABQ, ये टोटल मिला के ये। और इसमें से अगर इस वक्र के द्वारा, मतलब इस परवलय के द्वारा घेरा क्षेत्रफल निकालना चाहें तो देखो ये इतना है, इतना, ये आपका, ये देखो जो लाल कलर से हमने शेडेड किया है वो परवलय के द्वारा घेरा क्षेत्रफल है। और यदि हम इस पूरे रेखा के द्वारा घेरे क्षेत्रफल में से इस परवलय के द्वारा घेरे क्षेत्रफल को घटा देंगे तो अभीष्ट क्षेत्रफल, ये जो हमने चेक से बनाया, ये देखो हमें पूछा गया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको यहां लिखना है अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, देखो ध्यान दें, आपको यहां लिखना है अभीष्ट क्षेत्रफल A बराबर लिख देते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, इस पर हम A लिख दें, यहां पर A बराबर इंटीग्रेशन, देखो कहां से कहां तक घेरा है? -1 से 2 तक घेरा हुआ है, -1 से 2 तक घेरा है, बाई dx लिख दें। बाई की वैल्यू कहां से लिखोगे? आप रेखा से लिखोगे। बाई की वैल्यू कहां से लिखोगे? रेखा के समीकरण से। और इसमें से आपको घटाना है कितना? -1 से 2, लिमिट है इसका -1 से 2, इस वक्र के द्वारा मतलब परवलय के द्वारा घेरा क्षेत्रफल, बाई dx लिख दें। और बाई की वैल्यू कहां से लिखेंगे? परवलय से। ठीक इस प्रकार से अगर हम यहां पर वैल्यू रख दें और इसको कैलकुलेट करें तो निश्चित रूप से ये अभीष्ट क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया है। मतलब रेखा के द्वारा और वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये आपका, ये देखो PO, ये है आपका POQ, ये इतना क्षेत्रफल हमारा ज्ञात हो जाएगा। ठीक बराबर इंटीग्रेशन -1 to 2 बाई dx, बाई का मान रेखा से निकालो, देखो यहां से कितना मिल जाएगा? ये हो जाएगा x + 2 अपॉन में 4 हो जाएगा रेखा से, बाई का मान इतना हो जाएगा, इंटू में dx लिख दो, माइनस इंटीग्रेशन -1 to 2 बाई dx, ये परवलय से बाई का मान निकालो, ये परवलय है, इससे बाई का मान हो जाएगा x²/4 इंटू में dx। इतना ठीक है भाई, अब तो कोई डाउट नहीं, बस इसको हल करो, बस समझो आंसर आ जाएगा आपका। ये 1/4 तो हम समाकलन से बाहर करेंगे। अब x का समाकलन आपको पता है x²/2 प्लस 2 का समाकलन आप 2x लिख सकते हो, और लिमिट हमारे पास है -1 से 2, माइनस यहां से देखिए 1/4 हम समाकलन से बाहर निकाल लें, और x स्क्वायर का समाकलन आपको लिखना है x³/3, लिमिट है -1 से 2। बस इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा। बराबर में 1/4, यहां से सबसे पहले x का मान 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 कर दें, 4/2 प्लस में 2 गुणे x का मान 2 लिख दें, और फिर इसके बाद माइनस का चिन्ह लगाओ, x का मान -1 का स्क्वायर +1/2 लिखो, प्लस में 2 इंटू x का मान -1 लिख दो। तो इस तरीके से ये तो आपका इधर वाला देखो खत्म हो गया। अब ये माइनस का 1/4 और 3 का गुणा, देखो 3 चौको 12 लिख दें, ठीक है, और फिर इसके बाद में लिमिट रखेंगे, x का मान 2 लिखेंगे, 2 का क्यूब माइनस -1 का क्यूब। ठीक इस तरीके से हो गया काम। ठीक है, तो अब हमें इसको ना लगाओ, है ना, अब हमें इसको हल करना है 1/4, और इसको देखो 2 से 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 2 4 6 लिख दो यहां पर 6, और ये फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, और यहां से देखिए ये माइनस का है तो 4 2 दूनी 4, माइनस का 4 एक घटेगा, माइनस का 3/2 लिखो तो प्लस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस का 3/2,
और फिर इसके बाद माइनस का 1/12 लिखो, 1/12 इंटू ब्रैकेट में 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये माइनस 1 का क्यूब -1 माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा। ठीक है, बस इधर अब इधर आ जाओ, बराबर का निशान लगा के देखो 1/4 इंटू में इधर देखो 6 दूनी 12 3 15/2 लिख दें, 15/2। फिर इसके बाद माइनस यहां पर 9/12। ठीक है, 8 और 1 9/12। इसको हल करेंगे तो 3 3 9 3 चौका 12, 4 बार कैंसिल हो जाएगा और इसका एलसीएम आ जाएगा 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 15 माइनस का 3 दूनी 6। ठीक है, और ये हमारे पास 15 में से 6 घटेगा 9 बचेगा, 9/8 आगे लिख दें वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। ठीक है, तो ये आपका अभीष्ट क्षेत्रफल ज्ञात होता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पर हमने कुल मिला के 11 प्रश्न आपके हल करवाए। बहुत अच्छे से आप समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। तो यहां से बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न 5 नंबर का या दीर्घ उत्तरी पूछा जाएगा तो 8 नंबर का एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं बच्चों। अब आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। इस समय जैसा कि आपको पता है कोविड-19 के कारण थोड़ा आपको सावधानी तो रखनी है, आप कतई कहीं बाहर ना जाएं, अपने सेहत का विशेष ध्यान रखें। और अभी आपको जैसा कि पता है कि हम थोड़े कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे, हमने आपके वीडियो कंटिन्यू नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको सारे जो भी शेष बचे हुए दिन हैं आपको बिल्कुल एकदम विधिवत तरीके से सारी कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। आप लगातार उनसे आप उनको पढ़ें, अच्छे से मन लगा के पढ़ें। ठीक है, और आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।